दिन ज्योतिराशि विमानों के अभी जो युवा परिषद का स्वर्ण जयंती के लिए जो 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया था, 3 दिन कार्यक्रम के हो गए, लेकिन कुछ वक्ता अभी आपके सामने कुछ अपना विषय कहेंगे। बात यही है, यह युवा परिषद का स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है। स्वर्ण जयंती शुरू हुई है आचार्य श्री भारत गौरव आचार्य श्री जय भूषण जी महाराज के सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से युवा परिषद का गठन हुआ था। यह 49 वर्ष पूर्ण करके 50वें प्रवेश किया इनका स्वर्ण जयंती वर्ष। और हमारे संघस्थ जो डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन है वो इसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और यह ऑनलाइन विद्वानों के भाषण आप सुन रहे हैं, इन विद्वान लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं। 3 दिवसीय त्रिदिवसीय कार्यक्रम मनाया गया है। तो भव्यात्माओं, उन सभी वक्ताओं के लिए तुम्हारा आशीर्वाद है ही है। साथ ही जो युवा परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सदस्य हैं, जहाँ कहीं भी है, चाहे अपने देश में है, भारत में है, कई विदेशों में भी है। आज हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश ने जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विदेशों में भी, दुबई आदि में भी प्रेरणा दे करके और वहाँ के भक्तों से जोड़ करके हमारे प्रवचन भी कराए हैं। तो भव्यात्माओं, सभी युवकों के लिए, युवा परिषद के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, युवकों के लिए, सभी के लिए, और जो इससे नहीं जुड़े हैं वो भी आगे जुड़ करके और अपने संगठन को मजबूत करके बहुत कुछ करेंगे, काम करेंगे, ऐसी हमारी भावना है, विश्वास है और प्रेरणा भी है। तो इस प्रकार से हम सभी युवकों के लिए भी हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है आज। और खास करके जो वक्ता है उनके लिए तो आशीर्वाद है ही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन प्रकाश जी, हमारे संयोजक जो विजय कुमार जी, प्रतिष्ठाचार्य, इन सभी के लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। और पहले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे पीठाधीश श्री कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी, जो आज हैं, और रविंद्र कुमार जब थे तो इसके अध्यक्ष कई वर्षों तक रहे हैं और उन्होंने इनके संचालन आदि में बहुत कुछ कार्य किए हैं, अनेकों अधिवेशन आदि कार्य करके और इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है। उनके लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूज्य माता जी के चरणों में शत वंदामी, कोटिशः नमन। आज बहुत ही अच्छा मंगल आशीर्वाद हम सबको, हमारे युवा और हमारे आगंतुक वक्ताओं को, पदाधिकारियों को प्राप्त हुआ है। पूज्य माता जी का ऐसी कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सब का विकास हो, उन्नति हो, हम सबको यश प्राप्त हो, हम सब के कार्यों से समाज लाभान्वित हो, धर्म की वृद्धि हो, गुरुओं के प्रति हम सबका समर्पण सदा बना रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में आइए आज प्रारंभ करते हैं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की स्वर्ण जयंती का ये महोत्सव हम सब लोग ऑनलाइन मना रहे हैं। हमारे बीच में आज हमारे देश के ख्याति प्राप्त गीतकार श्री रुपेश जी जैन, जिनको हर कोई जानता है, ऐसे रुपेश जी जैन भी हमारी युवा परिषद को गौरवान्वित करते हैं और वो भी युवा परिषद से गौरवान्वित होते हैं। ऐसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रुपेश जैन जी अपने आज के अवसर पर विचार व्यक्त करें। जय जिनेन्द्र। मैं हूँ रुपेश जैन। सर्वप्रथम भारत गौरव गढ़नी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि अभिवंदन। मित्रों, बहुत ही आनंद का प्रसंग है। हमारी अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद ने अपने गठन के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं, यानी कि हमारी युवा परिषद अपनी स्वर्ण जयंती मना रही है। यद्यपि किसी संस्था के 50 वर्ष पूर्ण होने का ही ये केवल उत्सव नहीं है, बल्कि एक विचार, एक संकल्प और एक सेवा यात्रा है, जिसका एक बहुत ही गौरवपूर्ण पड़ाव है। आज से 50 वर्ष पूर्व परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी के सानिध्य में उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से गठित इस युवा परिषद का गठन, इसका उद्देश्य केवल एक संगठन बनाना नहीं था, बल्कि सभी युवाओं को देश, धर्म और राष्ट्र के प्रति
जागरूक और समर्पित बनाना भी था। और मुझे लगता है इस उद्देश्य में हमारी युवा परिषद पूरी सफलता के साथ कार्यरत है। देवशास्त्र गुरुओं की सेवा, तीर्थों का संरक्षण, आर्ष मार्ग का संरक्षण, सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता, न जाने कितने ऐसे उद्देश्य हैं जिनके साथ हमारी युवा परिषद दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रही है, कार्य कर रही है और पूरी सफलता के साथ पूरे भारतवर्ष के युवाओं को इससे जोड़ रही है। इस संगठन के, इस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री जीवन प्रकाश जी जैन को मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं। साथ ही साथ मेरा बहुत सौभाग्य है कि संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर मैं भी अपनी सेवाएं यहां पर दे पा रहा हूं। तो इस संस्था से जुड़े हुए सभी सदस्यों को, सभी युवाओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद और आभार प्रकट करता हूं। हमने एक बीज के रूप में इस संस्था का रोपण किया था और आज एक पूरे वट वृक्ष की तरह ये संस्था भारतवर्ष में फैली हुई है और अपनी छाया प्रदान कर रही है। तो इस संस्था से जुड़े हुए हर उस युवाओं को मैं अपनी ओर से आभार और बधाई प्रेषित करता हूं जो पूरे प्राणपण के साथ इस संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यरत हैं। हमारी प्रेरणा के स्रोत स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी, जिनके मार्गदर्शन में पिछले अनेक वर्षों से ये संस्था कार्यरत है और हम चाहते हैं कि अगले 50 वर्ष भी उनके ही सानिध्य में हमारी संस्था कार्यरत रहे। और साथ ही साथ अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान से भी यही प्रार्थना है कि परम पूज्य भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी शतायु हों, चिरायु हों और हम अपना हीरक जयंती महोत्सव भी उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से ही मनाएं। तो पुनः आप सभी जुड़े हुए युवा साथियों को हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार समर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी संस्था इसी तरह प्रगतिशील रहेगी और सभी युवाओं को जोड़कर देव शास्त्र गुरु और जिन शासन की प्रभावना के लिए कार्यरत रहेगी। धन्यवाद। सुंदर विचार हमारे रुपेश जी ने व्यक्त किए हैं और इन्होंने बहुत ही सुंदर गीत भी बना करके इस युवा परिषद के स्वर्ण जयंती पर प्रेषित किया है। ऐसे रुपेश जी का गीत भी आपने प्रथम दिवस निश्चित रूप से सुना होगा, जिस पर मंगल नृत्य भी हम लोगों ने प्रस्तुत कराया था महमूदाबाद जैन समाज के तरफ से पूनम जी आदि महिलाओं ने। तो ऐसे रुपेश जी को धन्यवाद। हमारे उपाध्यक्ष के रूप में आप इस युवा परिषद को हमेशा सेवाएं दे रहे हैं। और अब आगे चलते हैं हम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदिश भाई जैन और जो महामंत्री रितेश जी, दोनों साथ में हम सबके उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वो भी अपने विचार व्यक्त करें। बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम युवा परिषद की स्वर्ण जयंती यानी 50 वर्ष पूर्ण होने का गौरवमयी क्षण मना रहे हैं। हम सभी के लिए ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। इस संस्था को जो आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी ने फ्रंटलाइन में स्थापित करा, आज उसकी स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीवन प्रकाश जी के नेतृत्व में पूरे देश में इसको हर तरह से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में इस युवा परिषद के अंतर्गत हमने लखनऊ की जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उसमें महावीर पार्क के सामने एक प्रतिबिंब जैन धर्म का प्रतीकात्मक चिन्ह एवं करणी आर्का श्री ज्ञानमती माता जी का जीवन परिचय यानी कीर्ति स्तंभ की स्थापना करने का योजना बनाई। उसको उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा उसका शिलान्यास पूज्य रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के सानिध्य में गत दिनों में किया गया था। ये युवा परिषद उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी गौरवमयी बात है। हम सभी के लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि इस 50वें वर्ष में इस स्वर्णिम युग में हम सभी युवा परिषद के साथ जुड़े हुए हैं। और संस्थाएं तो बहुत बनती हैं, लेकिन वो बहुत देर समय तक क्रियान्वित रहें ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिस लगन से स्वामी रविंद्र कीर्ति, जो कि उस वक्त ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार थे, उन्होंने इस संस्था को आगे बढ़ाया। इसी संस्था में हमारे पिता श्री कैलाश जैन सराफ, वो भी युवा परिषद के अध्यक्ष रहे। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान आज जो मुनि हुए हैं, हमारे मैनपुरी के कुरावली के श्री डॉक्टर सुशील जैन को महामंत्री थे। ऐसी युवा परिषद से हम सभी
अब लाभान्वित होते रहे हैं। देश को, समाज को अपने आचार्य महाराजों के साथ इसके क्रियाकलापों को जानने का, समझने का, एक ये जैन धर्म को नजदीकता से जानने का मौका देता है। हम युवाओं को आह्वान करेंगे कि युवा परिषद से जुड़ें और ये जो स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है इसका लाभ हम सभी को मिले, यही मेरी भावना है। सभी को सादर जय जय। एक बार बुंदेलखंड प्रांतीय अध्यक्ष हीरापुर से हैं, वो भी अपना वक्तव्य देंगे। हमारे आतिश भाई ने बहुत ही सुंदर बात बताई कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उन्होंने मेन स्थान पर डालीगंज में भगवान महावीर पार्क बना हुआ है पहले से, उसके समीप बीच चौराहे पर एक जैन कीर्ति स्तंभ बनाने का जो मन बनाया है, ये स्वर्ण जयंती महोत्सव को, स्वर्ण जयंती वर्ष को निश्चित रूप से चिरस्थायी बनाएगा और उत्तर प्रदेश में हमेशा इस बात को याद किया जाएगा कि कभी युवा परिषद कोई संस्था ने अपने 50वें स्थापना दिवस पर ऐसा महान कार्य किया था। तो जैन कीर्ति स्तंभ और पूज्य ज्ञानमती माता जी का कीर्ति स्तंभ, ये दो कार्य वहां पर चल रहे हैं। बहुत बहुत आतिश भाई की अनुमोदना। और अब हमारे अंकित जैन हीरापुर। हम सभी बुंदेलखंड युवा परिषद के नौजवान साथियों का एवं बुंदेलखंड वासियों का भी सौभाग्य है कि देश की एकमात्र ऐसी प्राचीन संस्था युवा परिषद से हम सभी को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। बंधुओं, बताना चाहूंगा, वर्ष 2019 में पूज्य मां ज्ञानमती माता जी से संघ का बुंदेलखंड प्रवास था। इस दौरान 21 जनवरी 2019 को सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी की पावन पवित्र भूमि पर पूज्य मां के आशीर्वाद से बुंदेलखंड सहित देश के हजारों श्रद्धालु श्रावक श्रेष्ठियों के समूह में युवा परिषद बुंदेलखंड का गठन हुआ और उन पिछले 7 वर्षों से लगातार युवा परिषद ने भी अपनी मुख्य विशेष भूमिका निभाकर लगभग 70 ऐसे आयोजन किए जो समाज हित, जनहित एवं धार्मिक क्षेत्रों में अग्रणी रहे। वर्ष 2025 में अयोध्या की धरती पर आयोजित युवा परिषद का अवार्ड सेरेमनी, उसमें युवा परिषद बुंदेलखंड को बेस्ट शाखा अवार्ड से नवाजा गया। इसके लिए मैं पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, राष्ट्रीय समूह को धन्यवाद देता हूं। वर्ष 2025 में भी युवा परिषद पीछे नहीं रहा। 7-8 ऐसे बड़े छोटे आयोजन किए जिससे समाज हित, जनहित और धार्मिक क्षेत्र में काम करके युवा परिषद अपनी भूमिका बनाए रहा। आगामी वर्ष में भी, आगामी सालों में भी, आगामी समय में भी हम सब ने योजना बनाई है और हम सब युवा परिषद बुंदेलखंड की तरफ से जो बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा वह काम करेंगे। आप सभी को धन्यवाद और आप सभी को बधाई। मैं यहां से एक संदेश देना भी चाहूंगा देश के नौजवान साथियों के लिए कि आप युवा परिषद से जुड़ें। युवा परिषद देश की एकमात्र वह संस्था है जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है और इस चीज का प्रमाण, इस चीज को मैं खुद अनुभव किए बैठा हुआ हूं। आप जुड़े युवा परिषद से। पूज्य माता जी के चरणों में ये 2 पंक्तियां निवेदित करके अपनी बात को खत्म करूंगा। शब्द नहीं है, मन व्याकुल है, कैसे भाव बखान करूं, गुरु मापी को निरोग देखने अपना जीवन दान करूं। बाग आपने दिया है माता, हम एक फूल ना दे पाए। बाग आपने दिया है माता, हम एक फूल ना दे पाए। उम्र हमारी ही बड़े बाबा, ज्ञानमती मां को लग जाए। जिन्होंने सब कुछ दिया है हमको, हम उनको कुछ ना दे पाए। उम्र हमारी है बड़े बाबा, ज्ञानमती मां को लग जाए। हमारे अंकित भाई
जितनी आपने युवा परिषद के लिए भावनाएं व्यक्त की है उससे भी खूबसूरत ये दो पंक्तियां लगी जो आपने पूज्य माता जी के प्रति समर्पित की है। एक आत्मीय समर्पण है, गुरु भक्ति है, प्रेम है, वात्सल्य है और गुरु के प्रति जो आपने अपनी उम्र बढ़ाने की और उनके स्वस्थ निरोग रहने की मंगल कामनाएं की है। निश्चित रूप से बड़े बाबा ये आशीर्वाद पूज्य माता जी पर बरसाएंगे और उनकी उम्र बहुत बढ़ेगी और वो स्वस्थ रहेंगी। और इसी के साथ हमारे अंकित भाई ने बताया कि 18 जनवरी को खजुराहो में वो अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की स्वर्ण जयंती का आयोजन भी वहां पर अपने बुंदेलखंड प्रांतीय शाखा की तरफ से रख रहे हैं। उसके लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी पदाधिकारी सदस्य पहुंच सके खजुराहो पहुंच करके बुंदेलखंड शाखा के इस स्वर्ण जयंती समारोह में अवश्य शामिल हों। दूसरी बात, एक अंकित भाई ने यह भी सूचना दी है कि वहीं पर निकट सागर जिले में शाहगढ़ है, जो शाहगढ़ संतों की जन्मभूमि भी है, शिवनंदी आचार्य जी की जन्मभूमि भी है। ऐसे शाहगढ़ में एक शाखा युवा परिषद की गठित की जा रही है। वो तहसील शाहगढ़ की शाखा होगी और उसमें भूपेंद्र जैन साधुपुर को तहसील शाहगढ़ शाखा का अध्यक्ष उन्होंने मनोनीत किया है और नयन जैन को महामंत्री मनोनीत किया है। ऐसे अंकित भाई को हम बहुत सारी बधाई देते हैं और भूपेंद्र जैन और नयन जैन जो अध्यक्ष महामंत्री बनकर के तहसील शाहगढ़ को अब चलाएंगे, उनके लिए भी बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं। इसी प्रकार हमारे भक्तजन, हमारे युवागण जोड़ते रहें, युवा परिषद को आगे बढ़ाते रहें। आइए हमारे बीच में अभिषेक जी पाटिल कोल्हापुर से अब जो कार्याध्यक्ष के रूप में हैं और वो आज अपने विचार व्यक्त करके हमें बताएंगे कि कितने काम उन्होंने किए हैं और क्या वो कर रहे हैं। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी के प्रेरणा और मार्गदर्शन से परम पूज्य प्रज्ञाशमनी आरिका चन्नामती माताजी के मार्गदर्शन से परम पूज्य पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के मार्गदर्शन से एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जी के मार्गदर्शन से अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद शाखा कोल्हापुर द्वारा अभी तक 200 से अधिक सफल उपक्रमों का आयोजन कोल्हापुर में किया गया है, जिसमें यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैन फूड फेस्टिवल, जैन शॉपिंग एंड फूड फेस्टिवल, टर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट, जैन सहस्त्रनाम पुष्प अर्चना, गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी सुकन्या शिक्षा अभियान, रक्तदान शिविर, आदिनाथ मोक्ष कलानक, महावीर जयंती, आहार दान, निर्वाण लड्डू प्रतियोगिता, युवा सम्मेलन, नारी गौरव ज्ञानमती महोत्सव, जागतिक महिला दिन, बालक पालक धर्म संस्कार शिविर, अष्टमूलगुण प्रतियोगिता, 1008 कमलों से पूजन, श्रुतस्कंद विधान, वृक्षारोपण, प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज विधान, गर्मियों में पक्षियों को अनाज का वितरण, पंचकल्याण पूजा, महामस्तकाभिषेक में सेवा योगदान, गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर ग्रंथ प्रकाशन, पर्युषण पर्व व्याख्यानमाला, त्यागी सेवा, त्यागियों का आहार, त्यागियों के विहार में सेवा योगदान, जरूरतमंद बच्चों को शैक्षणिक साहित्य का वितरण, जैन मैगजीन और न्यूज़पेपर में प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज और गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी के कार्यों पर लेखन और प्रकाशन का कार्य हम सभी युवा परिषद के टीम ने मिलकर सफल आयोजन किया है, जिसमें हमारी अध्यक्षा स्नेहलता कापसे जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित जी गाड, उपाध्यक्ष अभिषेक सौदत्ती, महामंत्री सौरभ गाड, मंत्री बिपिन गाड और कार्याध्यक्ष में अभिषेक पाटिल, कोषाध्यक्षा रेशमा शाह दीदी, हम सभी ने मिलकर डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जी के मार्गदर्शन से युवा परिषद कोल्हापुर द्वारा विविध उपक्रमों का सफल आयोजन हम लोगों ने किया है। हमें हमेशा दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी का मंगल आशीर्वाद मिला है और हमें खुशी है कि अभी अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद का 50वां स्वर्णिम स्थापना वर्ष पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला है। हमें जो भी कार्य करना है, डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जी जो भी कार्य बताएंगे उसका आयोजन हम कोल्हापुर में करके इस स्वर्णिम 50वें स्थापना वर्ष को हर्षोल्लास से हम कोल्हापुर शाखा में मनाएंगे। आप सभी का सहयोग हमें ऐसा ही मिलता रहे। सभी को जय हिंद।
धन्यवाद अभिषेक जी। 200 कार्यक्रम की लंबी सूची इन्होंने हमें भेजी भी है और आप सबके सामने भी इन्होंने बताए। छोटे बड़े जिस प्रकार के सामाजिक लाभ के कार्यक्रम करते रहना हम सबकी एक आवश्यकता है। युवा परिषद को गतिशील बनाए रखें सभी लोग और अभिषेक जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए हमारे बीच में अर्पित जी वाणी जो इंदौर से हैं वो इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। जिलाध्यक्ष अर्पित जैन इंदौर। मंडल बहुत सारे हैं पर कमंडल पकड़ने वाला नहीं मिलते, पर अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जन युवा परिषद हर संत न पंथ देखती है न संतवाद के प्रति धर्म बढ़ती है, हर व्यक्ति के और हर समाज के बीच समर्पित संस्था है तो अखिल भारतवर्षीय दिगंबर युवा परिषद है। आज हमारे परम पूज्य भारत गौरव गणनीय गुरु माँ ज्ञानमती माता जी, परम वंदनीय आर्यका रत्न चंदनामती माता जी, परम वंदनीय स्वामी जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूं कहें यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जन जन के दिलों में बैठे हुए हैं, ऐसे हमारे जीवन भैया और हमारी पूरी टीम, विजयन भैया, उदयभान जी, पूरी टीम जो तन मन धन से लगी रहती है। आज इंदौर शाखा से जब हमने जिस दिन कोरोना लगा पूरे देश में, उस दिन जब अन्नदान की योजना के लिए हमने आशीर्वाद मांगा तो माता जी ने कहा प्रारंभ तो करो, यह योजना पूरे एक नगर नहीं पूरे देश कोने कोने में जाएगी। आज परम वंदनीय गणनीय गुरु माँ ज्ञानमती औषधशाला के द्वारा जितने भी संतों को औषधि की आवश्यकता होती है, हम अखिल भारतवर्षीय दिगंबर युवा परिषद माध्यम से पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। आज पूरे देश में कहीं पर भी कृत्रिम अंग लगने की बात आती है तो हमारी अखिल भारतवर्षीय दिगंबर युवा परिषद सर्वप्रथम आगे रहती है। देश के युवक शिक्षित रोजगार जो व्यक्तित्व हैं उनको रोजगार की बात आती है, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। देश में आप मंदिर बनाइए, उसे संतवाद पंथवाद से मत जोड़िए, जिसकी जैसी व्यवस्थाएं हैं उसे उसका उपयोग करने दीजिए। हर संत के साथ में उसकी आहारचर्या में, उसकी संपूर्ण चर्या में सम्मिलित होइए। देश को शिक्षित, क्योंकि देश में 4 प्रकार के दान, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान की प्रेरणा देने वाली कोई गुरु माँ ज्ञानमती माता जी, जिनके पद चिन्हों पूरा देश चल रहा है। आज संपूर्ण विश्व में अगर सर्वोच्च साध्वी के रूप में हमें ज्ञान मार्ग प्रभाविका हैं तो हमारी ज्ञानमती माता जी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन प्रकाश जी सिर्फ इन भारत देश में ही 100 शाखाओं में संचालित नहीं कर, 2 शाखाओं संचालित नहीं कर रहे, आज संपूर्ण देश में पूरे विश्व में शाखाओं को अपने एक सूत्र जोड़ करके धर्म प्रभावना का अंग जोड़ रहे हैं। वे कभी नहीं कहते हैं कि अर्पित भाई ये संस्था में इस व्यक्ति को मत जोड़ो, इस व्यक्ति को हटाओ, नहीं, आप कार्य करिए। आप धार्मिक, हम प्रतिवर्ष करीबन 8-9 वर्षों से 600, 700, 800 लोगों को सम्मेलन की यात्रा करवा रहे हैं। माता जी का इतना परम आशीर्वाद रहता है कि यात्रा निर्बाध संपन्न होती है। संपूर्ण देश उसका उदाहरण है। इसी के साथ में पूरे देश की संपूर्ण समाज आज युवाओं के प्रति जो आकृष्ट धर्म प्रति बड़ा है वो अखिल भारतवर्षीय दिगंबर युवा परिषद बड़ा है। मैं इंदौर समाज की ओर से, संपूर्ण मध्य प्रदेश समाज की ओर से, मैं संपूर्ण विश्व के युवाओं को एक अंतिम बात कहना चाहता हूं कि हमें संतवाद पंथवाद से दूर रह करके समाज के प्रति समर्पण रह करके अखिल भारतवर्षीय दिगंबर युवा परिषद जो आज 50 वर्ष पूर्ण रही है, इसके 100 वर्ष शताब्दी महोत्सव बड़े धूमधाम से और राष्ट्रीय नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको मनाना है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पित जैन वाणी, इंदौर, मध्य प्रदेश। और आइए इसके बाद अब हमारे बीच में सुनंदा जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी अपने विचार व्यक्त करेंगी। और हमारे अर्पित भाई ने जो भावनाएं रखी और अपनी प्रगति रिपोर्ट बताई वो हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक और आदर्श रिपोर्ट है। हमारे जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, महामंत्री जो भी हैं, वो सब लोगों को ध्यान रखना है, अपने कार्य को बढ़ाते रहें, करते रहें, सूची बनाएं, उसका रिकॉर्ड रखें, फोटो रखें, न्यूज़ बनाएं, न्यूज़पेपर में छपवाएं, ये सारे कार्य को गतिशील बना के रखें, प्रमाद किसी भी प्रकार का न रखें। इसलिए आज ऐसे अर्पित जैन का भी जो गणित ज्ञानमती औषधालय से वो औषधियाँ वितरित कर रहे हैं, भेज रहे हैं, साधु संतों की ये जो अपना आहार दान औषध दान का जो बहुत बड़ा उपक्रम अपनाया है, सम्मित शिखर जी की हजारों लोगों को यात्रा अभी तक करा चुके हैं। इस बार 650 लोगों को अभी यात्रा कराकर आए हैं युवा परिषद के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से। पिछले साल इन्होंने 700, 750 किया था ऐसी, और इसके पहले 5-6 साल से लगातार युवा परिषद से ये सम्मित शिखर की यात्राएं करा रहे हैं। और जिनकी धन की अभाव होता है उनको निःशुल्क ले जाते हैं, कुछ लोगों को सशुल्क ले जाते हैं। हमारे बीच में सुनंदा जी जैन दो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी अपने विचार इस अवसर पर अवश्य व्यक्त करें।
आचार्य रत्न श्री देशभूषण महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। गणनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी के चरणों में कोटिशा वंदामी। पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के चरणों में छामी। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद अपने स्वर्णिम 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इसकी हम सबको, आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद दिल्ली में पिछले कई वर्षों से लगातार हम लोगों ने धार्मिक सामाजिक आयोजन किए, जिसमें रथ यात्रा, हमने क्षमावड़ी पर्व पर रथ यात्रा निकाली। पुनः इसी क्रम में प्रतिभा सम्मान समारोह, परिचय सम्मेलन एवं सर्दियों में कंबल एवं वस्त्र वितरण का आयोजन रखा। युवा परिषद का मुख्य उद्देश्य, जिसके लिए आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी ने युवा परिषद की स्थापना की, इसका मुख्य उद्देश्य श्रावक श्राविकाओं को धर्म के कार्यों से जोड़ना, जिसमें साधुओं के आहार विहार आदि वैयावृत्ति सब चीजें श्रावक श्राविकाओं के सहयोग से हमेशा निरंतर चलती रहें, ऐसी भावना को लेकर आचार्य श्री ने संस्था की स्थापना की। आज पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के मार्गदर्शन में युवा परिषद बहुत अच्छे कार्य कर रही है और पूरे भारतवर्ष में सब राज्यों में इसकी शाखाएं हैं। इसी प्रकार माता जी के आशीर्वाद से हम युवा परिषद के सभी कार्यकर्ता कार्य करते रहें और पुनः पुनः मैं सभी देशवासियों को, जैन समाज के सभी श्रावकों को, श्राविकाओं को हार्दिक बधाई देती हूँ। कम से कम 3 से 4 बार युवक युवती परिचय सम्मेलन दिल्ली में कराए और युवा परिषद के प्लेटफॉर्म से एक युवाओं को, युवतियों को मौका दिया कि वे अपने सही जैन धर्म के हिसाब से, अपने सज्जातित्व के हिसाब से वर और युवती चयन कर सकें, वर वधु का चयन। तो ऐसे परिचय सम्मेलन को कराने वाली और अनेक रथ यात्रा आदि कार्यक्रम को कराने वाली सुनंदा जी, पुनः उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे बीच में तेलंगाना प्रदेश से महामंत्री हैं गौरव जी पाटोदी, जो विजय पाटोदी जी के सुपुत्र हैं। मैं चाहूंगा वो भी अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। सभी को सादा जय जिनेन्द्र। आरिका शिवमणि श्री ज्ञानमती माता जी को वंदामी, चंदनामती माता जी को वंदामी, सभी माता जी को मेरा वंदामी और स्वामी जी को इच्छामी। बंधुओं, श्री दिगंबर जैन समाज के सौदी सर्वजन, जैसे कि आपको जानकारी है कि अखिल भारतीय जैन युवा परिषद की स्थापना परम पूज्य पारस गौरव रत्नश्री देशभूषण जी महाराज जी के द्वारा स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम मुझे गौरव पाटोदी अखिल भारतीय जैन युवा परिषद तेलंगाना का महामंत्री होने का सौभाग्य मिला है। सर्वप्रथम आचार्य देशभूषण जी के चरणों में शत नमन और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए परम पूज्य आरिका शिवमणि श्री ज्ञानमती माता जी एवं चंदनामती माता जी को शत नमन करते हुए तेलंगाना क्षेत्र में मैं गौरव पाटोदी महामंत्री के रूप में कार्य करते आ रहा हूँ और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि स्वर्गीय विजय कुमार जी पाटोदी के सानिध्य में कार्य करने का सौभाग्य मिला है। इस कार्य में दिगंबर जैन परंपरा को युवा के आकर्षित करने और उनको प्रेरित करने का भी सौभाग्य मिला है। जो विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आ रहे हैं उन्हें पुरस्कृत करने का भी सौभाग्य मिला है और जो धर्म के प्रति प्रेरित और निर्धन बच्चों को पुस्तक प्रदान करने का सौभाग्य मिला, स्कूल ड्रेस प्रदान करने का सौभाग्य मिला और ऐसे ही कार्य करने का आगे भी सौभाग्य मिलता रहे। बस यही कामना है कि परम पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका शिवमती ज्ञानमती माता जी और देशभूषण महाराज जी का आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखे कि आगे भी हम ऐसा कार्य करते रहे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गौरव जी, इन्होंने प्रतिभा सम्मान और
बच्चों को वस्त्र वितरण, अनाथालय में भोजन वितरण आदि कार्य किए हैं तेलंगाना प्रदेश में, और भी अपने कार्य को प्रगति प्रदान करें, ऐसी गौरव जी को प्रेरणा है। अब हमारे बीच में जितेंद्र जी जिला अध्यक्ष खंडवा से हम सबको अपनी शुभकामनाएं प्रदान करेंगे। जितेंद्र जी। मैं युवा परिषद जिला अध्यक्ष जितेंद्र जैन मेरी गुरु माँ पूज्य ज्ञानमती माता जी को बारंबार वंदना करता हूँ। पूज्य चंद्रावती माता जी एवं समस्त संघ को नमन करता हूँ। मेरे आराध्य पूज्य स्वामी जी को वंदना करता हूँ और युवा परिषद के वर्तमान सफलतम अध्यक्ष श्री जीवन प्रकाश जी को युवा परिषद के स्वर्ण महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं अभिनंदन देता हूँ। युवा परिषद से जुड़कर मुझे भी गौरव महसूस हो रहा है। भविष्य में मुझसे जो भी कार्य इस युवा परिषद के लिए करने को आएगा, मैं तन मन धन से सदैव तत्पर रहूंगा। मेरे सभी युवा साथियों का उनके हर कार्य के प्रति सराहना और अनुमोदना करता हूँ। समस्त टीम को बधाई। जय जिनेंद्र। सौभाग्यवती स्नेहलता जी कापसे जो कोल्हापुर शाखा से अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं इस युवा परिषद में, अभिषेक जी पाटिल के साथ में उनका भी अपना एक योगदान है। मैं चाहूंगा वो भी अपने इस अवसर पर विचार व्यक्त करें। स्नेहलता अभिजीत कापसे, अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद अध्यक्षा कोल्हापुर। परम पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि ज्ञानमती जी माता जी की चरण कमलों में वंदामी। परम पूज्य प्रज्ञाशमणि आरिका रत्न चंदनामती माता जी की चरण कमलों में वंदामी। कर्मयोगी पीठाधीश रविंद्र स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति महाराज जी की चरणों में नमस्तु। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद डॉक्टर जय प्रकाश जी की मार्गदर्शन से हमने अखिल भारतीय वर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद शाखा कोल्हापुर में अभी तक 200 से ज़्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इसमें जैसे कि यूथ डेवलपमेंट, जैन फूड फेस्टिवल, जैन सहस्त्रणा पुष्प अर्चना, टर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट, गणिनी प्रमुख आरिका ज्ञानमती सुकन्या अभियान, रक्तदान शिविर, आदिनाथ मोक्ष कल्याणक, महावीर जयंती। इसी तरह हमने अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद शाखा कोल्हापुर द्वारा एक युवा सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। इन आदि उपक्रमों के साथ ही हमने बाढ़ आने पर ज़रूरतमंद लोगों को जीवन आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी किया गया। शिखर जी बचाओ रैली में हमने दक्षिण भारत दिगंबर जैन सभा के साथ मिलकर डॉक्टर संजय शेट्टी जी और कोल्हापुर की पूर्व मेयर सुरमंजिरी लाटकर, हमारे अन्य सदस्यों के साथ जैसे कि कार्याध्यक्ष अभिषेक पाटिल, प्रिया पाटिल, अभिषेक सौंदती, रेशमा शाह, रोहिणी मालगावे, वैशाली मुधाए आदि के साथ हमने उसमें हिस्सा लिया था। हमारी शाखा द्वारा शैक्षणिक साहित्य का वितरण चिंचवाड़ हाई स्कूल में हमने किया था। कोरोना की महामारी में हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसके लिए हमें दिगंबर जैन सभा द्वारा सम्मानित भी किया गया था। इन उपक्रमों के साथ ही हमारी शाखा द्वारा पंचकल्याणक पूजा, महामस्तकाभिषेक आदि में सेवा का योगदान भी हमने किया है। गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के व्यक्तित्व पर हमने एक ग्रंथ का प्रकाशन भी किया है, जिसकी प्रस्तुति हमारे कार्याध्यक्ष अभिषेक पाटिल जी ने की है। आदि सब उपक्रमों में हमारे साथ हमारे कार्याध्यक्ष अभिषेक पाटिल तो जुड़े ही है, इसके साथ ही अभिषेक सौंदती, महावीर गाड जी, अमित गाड जी, सौरभ गाड जी, रेशमा शाह जी, राजेश लाटकर जी, मीनाक्षी नकाते जी, शैला पाटिल जी और इसके साथ ही पद्मावती महिला मंडल वेकर कॉलोनी के समस्त सदस्य और कोल्हापुर के जैन श्रावकों ने हमें सहकार्य मिला। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमें हमेशा दिव्यशक्ति गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का और प्रज्ञाश्रमणी आरिका चंदनामती माता जी का आशीर्वाद मिला है। हमें इस स्वर्णिम 50वें स्थापना दिवस में भाग लेने का अवसर मिला, इसलिए हम खुद को भाग्यवान समझते हैं और इसलिए हम डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके आगे डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जी से जो भी उपक्रम हमें बताए जाएंगे, उन उपक्रमों को हम सफलता से निभाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कोल्हापुर में ये आयोजन की श्रृंखला लगातार चलती रहे, ऐसी मंगल कामनाएं हम करते हैं। जो हमारे बीच भक्त आए हैं यहाँ पर, अभी भगवान का मंदिर जी में
बड़ी प्रतिमा का और नीचे अभिषेक संपन्न होगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर वेट भी कर सकते हैं या मंदिर पहुँचें तो वहाँ पर हमारे प्रबंधक महोदय पहुँचे, मनोज जैन प्रबंधक अभी पहुँच रहे हैं, तो आपको वहाँ पे अभिषेक करने का लाभ मिलेगा। तो ये युवा परिषद की गतिविधि चल रही है। आज मैं एक विशेष रूप से यहाँ उपस्थित है हमारे बीच में वसु जैन। वसु, सुन रहे हैं मेरी बात को? ये एटा से हैं, इसको इस तरह स्पॉटलाइट करते हैं बसु। और हमने इसको बहुत लंबे समय पहले, जितने भी लोग हमारे जुड़े हुए हैं, आदिश भाई हैं, कमल जी हैं, अंकुर भाई बाराबंकी से हैं, दिलीप जी जुड़े हैं, इस बालक को हमने बहुत शुरुआत में जोड़ा था और एटा में एक शाखा का गठन हमने करवाया था। बाद में इसकी उन्नति हो गई और ये वहाँ से आगरा में आ गए। अमर उजाला में इन्होंने पत्रकारिता का जॉब किया और अब और भी उन्नति हो चुकी है इनकी। मैं चाहूँगा 2 शब्द अपने बसु इस अवसर पर सबको बताओ कि तुम क्या कर रहे हो और अब युवा परिषद के लिए आगे क्या करने का मन है। पूज्य माता जी के चरणों में वंदना, पूज्य चंद्रमती माता जी के चरणों में सादर वंदना, पूज्य पीठाधीश कीर्ति स्वामी जी के चरणों में सादर नमन, आदरणीय जीवन भैया और सभी को सादर जय हिंद। युवा परिषद की जो शुरुआत हुई वो एक आज तक है और सामाजिक रूप से काफी काम किए इस समय ज्वाइन कर पाया चीजों को। और वर्तमान में मैं दूरदर्शन दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ये माता जी के प्रभाव, माता जी के आशीर्वाद का परिणाम है। मैं कोशिश करूंगा कि वापस से दोबारा नहीं आई क्योंकि पीछे शायद टीवी चल रहा था, उसकी काफी तेज आवाज यहाँ पर थी, लेकिन ठीक है। वसु जैन इस समय पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्नतिशील हैं। हमारे बीच दीपचंद जी की कल बात आई थी कि बाराबंकी युवा परिषद शाखा से हमारे अध्यक्ष अंकुर जी उपस्थित हैं, महामंत्री हमारे तेज कुमार जी उपस्थित हैं और स्वयं दीपचंद भी उपस्थित हैं। तीनों महानुभावों में से यदि अंकुर जी कुछ बोलना चाहें या दीपचंद जी बोलना चाहें तो अपना कार्यकलाप भी बता सकते हैं और शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। अंकुर जी। हाँ बुआ। हेलो। हाँ बोलिए। रानी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस युवा परिषद में आपने हमें जोड़ा और आने वाले समय में हम बहुत प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे कार्य हों। कोविड कार्य में तो हम लोगों ने बहुत कार्य किए, लेकिन पहले समाज के हित में हम लोगों ने बहुत कार्य किए, लेकिन अब युवा परिषद के बैनर के तले हम लोग बहुत कार्य करेंगे। जीवन प्रकाश जी का बहुत सहयोग हम लोगों को मिलता है और आगे भी अच्छे से अच्छे कार्य करने की कोशिश करेंगे। वंदना माता जी की शाखा का हमारा अंकुर भाई लगभग 6 महीने पहले ही इनको हमने बाराबंकी शाखा का अध्यक्ष बनाया है और अध्यक्ष के रूप में अब ये हमारे युवा परिषद को गौरवान्वित करेंगे, बाराबंकी को गौरवान्वित करेंगे और अपने बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही एनर्जेटिक युवा हैं हमारे अंकुर जी और कार्य करने की सूझबूझ और एक मेहनत करने की, लगन करने की शक्ति बहुत अच्छी है। ऐसे अंकुर जी का आज पुनः हम सब लोग बहुत स्वागत करते हैं और उनके साथ में हमारे तेज कुमार जी महामंत्री, दीपचंद जी जो बाराबंकी से जुड़े हैं, उदय प्रकाश जी, सभी लोगों का आज के इस अवसर पर बहुत सारा शुभकामनाएं और हार्दिक स्वागत। हमारे विषय में पुणे शाखा से पंकज जी शाह जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी मैं निवेदन करूंगा आज के इस अवसर पर अपने छोटे से कुछ ना कुछ विचार व्यक्त करके हमारे युवाओं को प्रेरित भी करें और आप क्या कर रहे हैं वो भी बताएं। पुणे शाखा अध्यक्ष पंकज जैन शाह। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरु ज्ञान गुरुमती, गुरु माता ज्ञानमती, गुरु साक्षात् जिनवाणी, तस्मै श्री गुरु मात्रे नमः। बोले युगादि ब्रह्मादेवादि देवादिनाथ भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सिंधु महामंदिराज की जय।
इस अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के जिनकी प्रेरणा से, जिनके सानिध्य में इसकी स्थापना 50 वर्ष पूर्ण हुई है, ऐसे भारत गौरव श्री आचार्य भगवंत श्री देशभूषण जी महामंदिराज की जय। साक्षात सरस्वती स्वरूपा जगन्माता ज्ञानवती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। कर्मयोगी पीठाधीश रविंद्र कीर्ति महास्वामी जी की जय। भाई जीवन प्रकाश जी और यहाँ पर अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवा परिषद के संपूर्ण भारतवर्ष के अलग अलग शाखाओं के अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, सभी यहाँ पर उपस्थित युवा, मैं बहुत स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि ऐसी एक सभा से, ऐसी एक संस्था से मैं जुड़ पाया हूं जो 50 वर्ष पूर्ण कर रही है और विविध कार्यों के द्वारा आगम दिगंबर जैन और इस जैन समाज को आगे लेकर के जा रही है। इसमें और एक महत्व की बात है, सब लोग जानते हैं कि इसकी संस्थापन दिन से आज तक जुड़े हुए हमारे कर्मयोगी पीठाधीश रविंद्र कीर्ति महास्वामी जी महाराज, इनकी उपस्थिति आज तक उन्होंने किए हुए, माता जी की प्रेरणा से किए हुए अनंत कार्य, कितने सारे कार्य उन्होंने किए हैं, जैसे कि जो तीर्थंकर जन्मभूमियों के जीर्णोद्धार हो, बहुत सारे युवाओं के और बहुत सारे दिगंबर जैन समाज के कार्य हो, इन्हीं से प्रेरणा लेकर के पूना की हमारी ये शाखा आशमार्ग परंपरा, गुरु परंपरा और इनमें युवाओं के सहभाग के प्रति बहुत ही अग्रसर रही है। पहले पूज्य माता जी की प्रेरणा से साक्षात पूरे भारतवर्ष में शिविरों के माध्यम से युवाओं में आगम के प्रति, जैन धर्म के प्रति, जैन फिलॉसफी, तत्वज्ञान के प्रति जन जागृति की गई। और जैसे ही कोरोना का प्रकोप आ गया तो पूज्य माता जी की प्रेरणा से डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे जूम आदि है, इसके ऊपर स्वाध्याय के माध्यम से ये शाखा जो है, ये युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जैन धर्म के प्रति उसका जो टेक्निकल बात है, उसके जो अंदर जो पूरी की पूरी जो शास्त्र है, जो विज्ञान है, उसके प्रति आकर्षित करते हुए, उसके बारे में समझाते हुए युवाओं को धर्म के साथ जोड़ रही है। इसी के माध्यम से प्रतिदिन जूम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर 1.5 घंटे का स्वाध्याय किया जाता है। अब तक कोरोना काल से गोबटसार जीवकांड, सर्वार्थ सिद्धि, कार्तिकेय परीक्षा आदि महान ग्रंथराजों के स्वाध्याय अखंड चल रहे हैं। इसी के अंदर जीवकांड के अंदर जीव कैसे होता है, जो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अलग अलग प्रकार के विज्ञान है, इनसे और हमारे आचार्यों की दूरदृष्टि, महावीर भगवान कैसे किस प्रकार से शास्त्रज्ञ थे, इसी बात के ऊपर जोर दिया जाता है। और इन सब की प्रेरणा पूज्य बड़ी माता जी से, चंद्रामती माता जी से हम लोगों ने प्रेरणा ली है। उनके मार्गदर्शन हमेशा हमें प्राप्त होते रहते हैं। इसी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से स्वाध्याय मिल करके पूज्य बड़ी माता जी के सानिध्य में हस्तिनापुर में हम सब लोगों ने समवसरण विधान, अयोध्या में आकर के विविध प्रकार के 5 दिन पिछले साल हम लोगों ने विधान करे। और इसी के साथ में तीर्थंकर जन्मभूमि की यात्रा के माध्यम से भी पूरे भारतवर्ष में हम तीर्थंकर जन्मभूमियों का विकास किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में भी हम लोग अग्रसर है। इसी को भी जैन समाज को हम लोग इसके बारे में अवगत करा रहे हैं और आगे ला रहे हैं। ज्यादा कहते हुए आज मैं यही भावना भाता हूं कि पूज्य बड़ी माँ के आशीर्वाद, गुरुओं के आशीर्वचन और उनकी प्रेरणा हमेशा हमेशा मिलती रहे। और जब तक इस भाव में हमारे पास प्राण है, हम जिन शासन की सेवा करते रहे और इस अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवा परिषद के साथ रहते हुए स्वामी जी के जितने भी कार्य है और उसके साथ में हमारे भाई जीवन प्रकाश जी जिस प्रकार से भी आगे प्रेरणा दे, हम उसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे और इनके साथ सहभागी होते रहेंगे। और ये हमारे लिए गौरव का भाव रहेगा कि हम इनके साथ जुड़े हैं। फिर से बहुत बहुत सभी को बधाई और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे इन्हीं प्रेरणाओं के साथ में। उदय गणिनी प्रकारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और निश्चित रूप से व्यक्ति से संस्था गौरवान्वित होती है, संस्था से व्यक्ति गौरवान्वित होता है। आज पंकज जी शाह पूरे देश में एक विद्वान के रूप में साधु संतों में, श्रावकों में जाने जा रहे हैं और कितने बड़े बड़े सर्वार्थ सिद्धि, गोमरसार, कर्मकांड, जीवकांड, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टैटिक्स को लेकर के और टेक्निकल वे में साइंस के आधार पर
बहुत अच्छे चार्ट बना करके कर्मकांड आदि को समझाने का आप बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैं समझता हूँ आपसे युवा परिषद गौरवान्वित होगी। आप भी युवा परिषद से गौरवान्वित होते रहें, इस संस्था को आगे बढ़ाते रहें। जहां जाएं युवा परिषद के बैनर से अपने आप को पहचान दिलाएं और युवा परिषद को भी अपनी पहचान बनाएं। ऐसी हम आपसे विशेष मंगल कामना करते हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष हम सब के लिए मंगलकारी हो। आज की ये सभा समापन सत्र पर है। रितेश जी जैन जो महामंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, वो बहुत ही संक्षिप्त रूप में अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा, कृपया प्रदान करें। धन्यवाद। राज्यों के साथ इसके बनने का है और ये का लाभ जैसे एक बार हमारी तरफ से भी देश के राष्ट्र के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, और सभी लोग इससे जुड़े हैं। और एक बहुत पुरानी संस्था है, आचार्य देशभूषण जी महाराज जी द्वारा बनाई गई थी, और काफ़ी कार्य पूरे देश में हो रहे हैं और ऐसे ही आगे भी कार्य होते रहे हैं, ऐसी सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम समापन सत्र में आ रहे हैं। एक समीक्षात्मक रूप से इस पूरे 4 दिवसीय युवा परिषद स्वर्ण जयंती महोत्सव को लेकर के आज हम हमारे कमल जी कासलीवाल, एक मैं समझता हूँ कि पूरे 4 दिन सुबह से लेकर के पूरे हर कार्यक्रम के हर मिनट को उन्होंने सुना और देखा, अपने विचार भी व्यक्त किए और सबके सुने भी। सुनना बड़ा कठिन होता है, बोलना बड़ा आसान होता है। बोलने वाला आधा घंटे भी बोलेगा, लेकिन यदि सुनने वाला व्यक्ति आधे घंटा सुनता है तो वो बोलने वाले से ज्यादा महान होता है। उसके अंदर उतनी क्षमता होती है कि वो दूसरों की बातें सुन सकता है। कमल जी ने इस बात का प्रदर्शन किया है। 4 दिन हम सबकी बातें खूब सुनी है, अपनी बात भी उन्होंने बोली है। मैं चाहूंगा कि 4 दिन का समीक्षात्मक अध्ययन आपके मन में क्या हो रहा है, पूरे सदन की ओर से, पूरे युवा परिषद के जितने पदाधिकारी सदस्य बैठे हैं उनकी ओर से आप यहाँ पर अर्पित करें। कमल जी कासलीवाल, मुंबई। परम पूज्य गणिनी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, परम पूज्य गणिनी आर्यका ज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदनामी करता हूँ, चंदनामती माता जी के चरणों में वंदनामी करता हूँ और स्वामी जी के चरणों में वंदनामी करता हूँ, इच्छामी करता हूँ। 4 दिन से लगातार ये स्वर्णिम महोत्सव का कार्यक्रम, ये अधिवेशन मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और जीवन प्रकाश जी निश्चित रूप से 4 दिन बहुत कम पड़े। कम से कम इसको सप्तदिवसीय 7 दिन तक हमें इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए। कई ऐसे वक्ता रह गए जिन्होंने और अलग अलग ब्रांचों में जिस तरह से कार्य हुआ है, वाकई में देख के काफी बहुत अच्छा लगा। जिस संस्था में आदिश जी जैसे, अंकुर जैसे, अभिषेक जी जैसे, दिलीप जी जैसे लोग जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से वो संस्था और इन लोगों के जो कार्य हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने कामों को बताया, दिलीप जी ने जिस तरह से बताया, सबके क्षेत्र में अलग अलग तरीके से जो काम, अभिषेक जो हमारे कोल्हापुर के हैं उनकी बातें हमने सुनी, हीरापुर के हीरे की बात हमने सुनी, उसके बाद में हसमुख जी भी बहुत अच्छी तरह से इस कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वाकई निश्चित रूप में आपके मार्गदर्शन में जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में कार्य चल रहे हैं, मैं वाकई सुनकर बहुत मुझे गौरव महसूस हुआ और कहीं मुझे ऐसा लगा कि मुंबई में कार्य बहुत कम हो रहे हैं। और इस बात को सबको सुनने के बाद निश्चित मन में ये विचार किया कि मुंबई में ही नहीं बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि महाराष्ट्र के जिन भागों में हमारे क्षेत्र की शाखाएं नहीं बनी हैं, जहां जहां मेरे संबंध है, जहां जहां हमारे संबंध है, और उनको सबको इसमें जोड़कर अलग अलग कई शाखाएं हम देंगे अप्रैल तक। हम विश्वास करते हैं उदयभान जी कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ हम इसके अंदर जोड़ेंगे। कल आपने सबसे बड़ी बात जो रखी वो ये थी कि बिना किसी वित्त के कोई शाखा चलती नहीं है या कोई भी संस्था चलती नहीं है। उदयभान जी अपने पैसों से अपनी पुस्तक, ये जो रोज हर महीने की किताब छप रही है वो छाप रहे हैं। मैं सभी शाखाओं से विनती करता हूं कि आप लोग निश्चित तौर पे अपने कार्य तो कर ही रहे हैं,
लेकिन साथ में ही जो हर महीने की ये जो मैगजीन निकलती है उसको अपनी शाखा की तरफ से कम साल में एक बार उसको निश्चित रूप से अपनी तरफ से फंडिंग करें। जैसे कि हमने भी निर्णय किया है कि मुंबई की शाखा की तरफ से हर साल एक महीना हमारी तरफ से, अक्टूबर का महीना हमारी तरफ से रहेगा। इसी प्रकार 12 नाम आना बहुत मामूली बात है और इसकी ये तो एक छोटी सी चीज है। इसके अलावा भी अगर बड़े बड़े प्रकल्प राष्ट्रीय स्तर पर करने हैं तो हमें थोड़ा सा वह भी करना है। हम इधर उधर कई खर्चा करते रहते हैं, लेकिन हमारी युवा परिषद को भी हमें थोड़ा बहुत फंडिंग भी करना चाहिए, जिससे कि हम माताजी ने जो स्वप्न देखा, आचार्य सिद्धेश भूषण जी महाराज ने जो स्वप्न देखा कि इस धर्म का संरक्षण हो, जैन धर्म का संवर्धन हो, साधुओं की सेवा हो, तो इस सब कार्यों के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। निश्चित तौर पे हर जगह पे बहुत अच्छी तरह से कार्य चल रहे हैं। माताजी ने, मैंने देखा 4 दिन से 93 इयर्स की माताजी हमारी और पूरे युवाओं की तरह कार्य कर रही है और युवाओं को उन्होंने जो प्रेरणा दी है, जिस तरह से सबको आशीर्वाद हमें प्रदान हुआ है, हम बड़भागी हैं। स्वामी जी ने कल बहुत अच्छी बात रखी कि 2 नहीं 3 हो, 4 हो, कम से कम 2 तो हो, क्योंकि वाकई में जनसंख्या कम होती जा रही है। उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और इस बात को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और हमें जीवन प्रकाश जी महाराज को बस यही मैं कहना चाहूंगा समापन सत्र पे कि निश्चित तौर पे पूरा हिंदुस्तान, सभी लोग आपके साथ में हैं। आप बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन करके आगे कर रहे हैं और हमारे भविष्य में भी अगले टर्म में भी आप ही अध्यक्ष बने रहें, यही भावना हम भी भाते हैं। और इसी के साथ पुनः आप सब जो भी जुड़े हुए हैं सबको स्वर्णिम दिवस की शुभकामनाएं। अप्रैल महीने में जो अधिवेशन होगा उसमें निश्चित रूप से आप पधारें। स्वामी जी को मैं वंदना करता हूं। आप कर्मयोगी हैं और आप ही से मैंने काम करना सीखा है और सभी युवा आप ही को देख रहे हैं और आपका आशीर्वाद इस संस्था को बना रहे हैं। बस इसी भावना के साथ अपनी बात को विराम करता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता जी को वंदना। बहुत ही अच्छी भावनाएं समीक्षा हमारे कमल जी कासलीवाल ने समर्पित की हम सबके सामने। और निश्चित रूप से आपने जो आर्थिक सहयोग की बात की है कमल जी, आज हमारे और भी जो भक्तजन जुड़े होंगे मैं उनको कहना चाहूँगा कि कल चूंकि हम लोग ने बात की थी, हमारे दिलीप जी जो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे संयुक्त महामंत्री हैं केंद्र पर, और जो बुलेटिन युवा परिषद बुलेटिन के प्रधान संपादक हैं उदय भान जी जो प्रकाशक हैं इसके, उन्होंने एक अपील की थी कि इस युवा परिषद को बुलेटिन को प्रकाशित करने में अब हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे तेज कुमार जी जैन जो बाराबंकी शाखा के महामंत्री हैं, उन्होंने सर्वप्रथम 11,000 रुपए की राशि बोल करके, हमने एक अंक के लिए 11,000 रुपए की राशि कल घोषित की थी कि हम लोग एक अंक का खर्चा अपने पास से दें, शाखा से दें और युवा परिषद का बुलेटिन खूब अच्छे चलता रहे। ये लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का तो कोई मोल ही नहीं है, उस मेहनत का तो कोई धन ही नहीं है जिसकी कीमत हम लगा सकें। आज एक सम्मेलन पत्रिका हम निकालते हैं, हमको कितनी मेहनत होती है हम जानते हैं। हमारे उदय भान जी इतना बड़ा बुलेटिन निकालते हैं, दिलीप जी निकालते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो लोग जानते हैं। उस मेहनत का तो मोल नहीं है, लेकिन प्रकाशन के लेकर के जो भी उनको यदि हम सहयोग कर सकें वो हमारे लिए आवश्यक है। 11,000 रुपए की राशि एक प्रकाशन, एक माह के युवा परिषद बुलेटिन के प्रकाशन के लिए हमने बोला था। तो तेज कुमार जी जैन महामंत्री यदि उपस्थित हैं तो कृपया उनको स्पॉटलाइट कर दें एक बार। उन्होंने एक अंक प्रकाशन के लिए 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की थी। हमारे कल लक्ष्मण जी नवले जो पूना से आए थे, उन्होंने यहाँ पर बैठे बैठे इतने ज्यादा वो प्रोत्साहित हो गए कि स्वयं होकर के उन्होंने बुलेटिन के लिए एक माह के 11,000 रुपए की राशि घोषित की कि हम प्रकाशित कर देंगे। ऐसे हमारे नितिन भाई जी शाह यदि उपस्थित हैं, जो अमेरिका से, न्यूजर्सी से हमारे बीच में प्रतिदिन 4 दिन 3 दिन उपस्थित रहे, आज भी वो भी आए थे। लेकिन हाँ, और कमल जी कासलीवाल ने 11,000 रुपए की राशि हर साल, हमने कहा था कि 12 लोग हो जाएं, एक साल में 11,000 रुपए देते रहें और वो बुलेटिन चलता रहे। हर साल में एक व्यक्ति को 11,000 देना होंगे, नहीं है तो 20 लोग हो जाएं, 5,000 रुपए दे देंगे, 6,000 रुपए दे देंगे, 20 लोग मिलकर के इसको बुलेटिन को चला लेंगे। योजना बड़ी सरल है, कोई चीज का काम बड़ा मुश्किल नहीं है। एक व्यक्ति के ऊपर डालना काम मुश्किल है, काम को बांट लेना। कमल जी का असली 15,000 एक ही महीने में एक ही व्यक्ति पर काम डालना निश्चित रूप से कठिन होता है, काम को बांट देना आसान हो जाता है। हमारे कमल जी कासलीवाल ने एक साल में
एक बुलेटिन का एक अंक का प्रकाशन करने के लिए 11,000 रुपए हर साल वो देने के लिए मुंबई शाखा की ओर से वो ये घोषणा करना चाहते हैं। तो हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। मुंबई शाखा से कमल जी के द्वारा ये एक अंक हर साल 11,000 रुपए की राशि उदय भान जी आपको प्राप्त होती रहेगी। हमारे नितिन भाई जी शाह जो अभी उपस्थित थे लेकिन शायद अभी जूम पर दिख नहीं रहे, उन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि, कल उनका फोन आया बाद में, वो कह रहे थे कि एक अंक का मेरी तरफ से प्रकाशन करना है। हमने कहा नहीं, एक अंक का प्रकाशन नहीं करना है, आपको 1,11,000 रुपए देना है, एक साल तक आपका प्रकाशन आपकी तरफ से हम करेंगे। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। उदय भान जी और दिलीप जी कब तक ऐसे बैठे हो, जरा मुस्कुराओ तो सही, हाँ जोरदार मुस्कुराओ। 1,11,000 रुपए की राशि आपको बुलेटिन के प्रकाशन के लिए नितिन जी शाह अमेरिका से उन्होंने प्रदान करने की घोषणा की है। तो हमारे जो भी भक्तजन बैठे हैं, हमारे आदिश भाई बैठे हैं, वो चाहे तो आपका बुलेटिन पूरे जीवन भर ऐसी प्रकाशित करा सकते हैं, अपने ही धन से प्रकाशित करा सकते हैं, किसी से मांगना तक न पड़े। ये युवा परिषद का बुलेटिन, आदिश जी ध्यान रखना कि पहले युवा परिषद बुलेटिन आपके फतेहपुर से ही छपता था, आपके उत्तर प्रदेश से छपता था, उसके बाद हसनापुर से भी छपा, अब कोटा से भी छपा, लेकिन अब जयपुर से ये पिछले 2006 से लगातार छाप रहे हैं। तो ये हमारे अभी तक जो छाप रहे हैं वो हमारे उदय भान जी स्वयं अपनी जेब के पैसे से छापते हैं। कुछ विज्ञापन के लिए वो कोशिश करते हैं, मिल जाते हैं तो वो उसका थोड़ा बहुत धन भले ही 1,000, 2,000, 5,000 कोई आ जाता होगा भले ही, लेकिन वो अभी तक उनने अपनी जेब से छापा है और प्रकाशक बनकर के वो इस युवा परिषद को गरिमा प्रदान कर रहे हैं, और वो भी एक सामान्य जॉब वाले व्यक्ति होकर के। सीधी सी बात है, देखो नौकरी करने में सीमाएं होती हैं, ये हमने कल भी बताया था। तो आदिश भाई भी इस युवा परिषद के लिए, युवा परिषद बुलेटिन के लिए जो मन में आए घोषित करें, और उसके बाद में इस युवा परिषद बुलेटिन को पीछे मुड़कर देखना न पड़े, ऐसा हम भावना भाते हैं। और जो भी हमारे भक्तजन, सदस्यगण, पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, वो भी इस अवसर पर, हमारे पंकज जी शाह हैं, हमारे जो भी लोग उपस्थित हैं, सब लोग इस युवा परिषद के लिए सक्रिय रहें, इसके धन दान के लिए उपस्थित रहें, सक्रिय रहें, दान अपना बचा के रखें युवा परिषद के नाम का। ये ना सोचे कि मैंने वहां दे दिया। अंकुर जी ध्यान रखो, मॉल खोल लिया अब, हाँ समझे ना, हाँ युवा परिषद के लिए ऐसा नहीं, हमें बाराबंकी के लिए खर्च करो, आप बाराबंकी में खूब काम करो, सब दूर काम करो, और यहाँ सेंट्रल में भी जरूरत पड़े तो आप उसके लिए तन मन धन से न्यौछावर करो। और एक अंक का प्रकाशन, देखो अंकुर जी कुछ कह रहे थे, एक अंक का प्रकाशन आपकी तरफ से हम करना चाहेंगे, कर दें अंकुर जी? हाँ कर दीजिए। हाँ हेलो, हाँ कर दीजिए, एक अंक हमारा कर दीजिए। हमारे युवा परिषद बुलेटिन को प्राप्त होगी और वो भी एक प्रकाशन करेंगे। हमारे पंकज जी शाह की तरफ से भी एक अंक 11,000 रुपए की राशि का वो प्रदान करेंगे, उसकी राशि से हम एक अंक प्रकाशित करेंगे। जो भी हमारे अंकुर जी, पंकज जी, कमल जी जो भी बोल रहे हैं, आप अपना विज्ञापन भेज सकते हैं। आपकी फर्म का विज्ञापन आधा पेज में हम उस बुलेटिन में छापेंगे, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी बात रहेगी कि प्रभावना आपके फर्म की हो, कंपनी की हो, आपके कार्यों की हो, और उसके साथ में बुलेटिन भी आपके उस सौजन्य से छपेगा। तो ऐसे ही जो भी भक्तजन जुड़ेंगे, भावना भाते रहेंगे। सारिका बिलाला जी इस समय जुड़ी हुई है, वो चाहती है कि मैं भी कुछ शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की महामंत्री होने के नाते वो युवा परिषद से जुड़ी रही, और इनके पतिदेव प्रवीण जी जो अकोला से हैं, बिलाला, वो हमारे युवा परिषद में अकोला के संयोजक बनाए गए हैं। तो वो तो अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन ये चाहती है कि मैं महिला मंडल से आप सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कृपया अपनी शुभकामनाएं दें। श्री आदिनाथ स्वामी तुमको त्रिवार ध्याऊं, होली न भक्ति वश में मन में तुम्हें बिठाऊं। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। वंदामी गुरु माँ, समस्त संघ को नमन करती हूँ। सबसे पहले तो युवा परिषद के समस्त टीम को मैं अनुमोदना और अभिनंदन करती हूँ। 4 दिन से जैसे कमल अंकल इस जूम पर जुड़े हैं, मैं भी 4 दिन से जुड़ी हूँ और सबके विचार, सबके भाव सुन रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगा कि युवा परिषद ये जो कार्य कर रही है, हम महिलाओं के लिए भी उन्होंने मोटिवेट किया है। अभी अभी मुझे माताजी ने महिला संगठन का महामंत्री बनाया है,
जीवन जी, आपसे सीखकर अब बहुत कुछ चीजें हमको भी सीखना है और करना है। आपकी समस्त टीम को और आपको मैं पुनश्च एक बार बहुत बधाई देती हूँ। और जो भी इनकी तरफ से, अभी ये मंदिर चले गए अभिषेक करने के लिए, जो भी इनकी तरफ से युवा परिषद के लिए अकोला से किया जाएगा जरूर हम करेंगे। और ग्रंथ प्रकाशन के लिए एवं बुलेटिन के लिए भी हम जरूर ही दान राशि देंगे। इनसे बात कर कर मैं आप तक वो दान राशि प्रेषित कर देती हूँ। सभी का वापस पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसा कि जीवन जी ने बताया है कि सबको गतिशील रहना है, ऊर्जावान रहना है, तो यही सबको ऊर्जावान और गतिशील रहते हुए गुरु माँ का नाम, आदि प्रभु का नाम हमें पूरे देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन करना है। जैन धर्म की पताका फहराना है। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। अब हमारे बीच में इन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं। निश्चित रूप से इनकी तरफ से भी अंक हो, ग्रंथ हो, जो भी प्रकाशन में सहयोग होगा वो हम सब प्राप्त करेंगे। और अब हमारे समापन सत्र की ओर हम पूरी तरह से आ चुके हैं। पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी, मैं चाहूँगा कि आज के इस समापन सत्र को आप अपने मुखारबिंद से समापन करें और ऐसा समापन करें कि इसकी इति ना हो, हमेशा ये आगे प्रारंभ रहे, ये समापन प्रारंभ का समापन रहे। आगे के लिए पुनः नई नई योजनाएं, आशीर्वाद, प्रेरणाएं हमारे कार्यकर्ताओं को मिलती रहे, ऊर्जा बनी रहे, सबके अंदर कार्य की क्षमताएं बढ़ती रहे। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी का मंगल आशीष हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओम नमः शिवाय। 4 दिन से नहीं, अनेक वर्षों से हम युवा परिषद के कार्यों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अनेक अधिवेशनों में पहले भी, मैं दीक्षा से पहले भी स्वामी जी के साथ गई हूँ और वहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। ये केवल युवा परिषद के युवाओं के लिए, पुरुषों के लिए ही नहीं। मैं देख रही थी, अभी तो आपने अनुपमा जी को नहीं जोड़ा था, जो विधि और कानून की वेदता हैं, रोजाना जुड़ी रहती हैं। सारिका बिलाला को भी मैं देखती हूँ, उन्होंने चलो आज अपना वक्तव्य दे करके अपनी भूमिका निभा ली है। मैं समझती हूँ धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, इन सभी व्यवस्थाओं को समेटे हुए युवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रगति रिपोर्ट बताई और सबके ऊपर पंकज जी शाह ने जो अपने कार्य बताए कि इतना अच्छा स्वाध्याय कराते हैं सबको, वह अधर्म की ओर बढ़ते युवाओं को, समाज को धार्मिक संबोधन दे करके और धर्म की ओर जोड़ने से ही युवा कंधे आगे धर्म के रथ को खींचेंगे। ये बात ज्ञात होती है। देखो, कहा है कि अगर किसी देश का राजा अगर कोई एक्टिविटी ना चलाए, कोई कार्य ना करे, तो भले ही वैभव में रहे लेकिन उस देश का नाम नहीं। ऐसे ही संस्थाएं भी कार्यशील युवाओं से, कार्यशील कार्यकर्ताओं से ही चलती हैं। इसलिए युवाओं को ऊर्जावान होना बहुत जरूरी है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर ज्ञानमती माता जी 92 साल की उम्र में एकदम युवा की तरह ऊर्जावान हो सकती हैं, युवाओं को अपने ऊर्जावान विचार व्यक्त कर सकती हैं, तो कोई युवा निष्क्रिय तो रहेगा ही नहीं। आप सबने जीवन प्रकाश जी के लिए अच्छी अच्छी भावनाएं भाई हैं, क्योंकि इस युवा ने कार्य करने की अपनी क्षमता को प्रकट किया है। कई बार जम्बूद्वीप संस्था जो है, इसके द्वारा जो अनेक तीर्थ बनाए जाते हैं, उनमें बहुत सारे काम रहते हैं। कई बार स्वामी जी कहते भी हैं
कि ये तो अपनी युवा परिषद में लगे रहते हैं और काम इधर का हमें उतना नहीं सहयोग मिल पाता। सारे काम करने के बाद भी जीवन प्रकाश कम से कम सोचते हैं, कभी हताश होते हैं, निराश होते हैं। मैं यही कहती हूँ कि देखो, जब तक बड़े लोग हैं अपना इंस्ट्रक्शन देते हैं, अपने निर्देश देते हैं, और मन को निराश मत करो, काम करते जाओ। क्या तुम्हारे पास समय नहीं है? अरे सोने में से भी अगर आधा घंटा 1 घंटा कम कर लिया तो भी तुम एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। अपनी एनर्जी को बढ़ाओ। और ज्ञानमती माता जी और स्वामी जी के साथ रह करके अगर किसी ने काम नहीं सीखा करना, तो मैं समझती हूँ किसी के पास नहीं सीख पाएगा। क्योंकि हम जो अनुभव करते हैं कि सुबह आँख खोलने से लेकर के ज्ञानमती माता जी रात के 10-11 बजे तक, जब तक निद्रा की गोद में नहीं जाती हैं, तब तक निरंतर स्वाध्याय धार्मिक उसके साथ साथ में कुछ ना कुछ हमें प्रेरणा निर्देशन देती ही रहती हैं। कल ये करना है, कल ऐसा करना है, परसों ये कार्यक्रम आ रहा है, स्वामी जी ये आपको ऐसा करना है। तो उसी के फल स्वरूप आज आपको इतने प्राचीन प्राचीन तथ्य नए रूप में सामने हम लोग ला सके हैं। तो ये है कि संस्थाएं निष्क्रिय हो जाती हैं अगर कार्यकर्ता काम नहीं करते हैं। तो जीवन प्रकाश इस तरह से काम जो कर रहे हैं, आज आपकी युवा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। तो क्यों पहुंचाया है? क्योंकि उन्होंने वहां जाकर भी बात किया। पिछली बार भी न्यू जर्सी जा रहे थे, मैंने कहा वहां पर भी आप नितिन शाह, कमलेश शाह आदि को प्रेरित करना। यही नहीं है कि केवल भारत के ही युवा जुड़े। अरे भारत के जन्मे हैं, विदेश में रहते हैं, सबको अपनी एनर्जी का गुड यूज करना चाहिए। सबके पास समय है, सबके पास पैसा है। इतनी प्रेरणाएं जो दी जाती हैं इतनी भी नहीं होनी चाहिए। और आप लोग जो है उसको करें। और अनुपमा सिंघई का तो मैं जरूर सुनना ही चाहूंगी, भले 2-4 दिन बाद सुनाओ, क्योंकि विधि और कानून के साथ भी युवाओं की एनर्जी को, जो वेस्ट हो रही तमाम एनर्जी, जो युवा शादी करके और युवतियों से परेशान हैं, उन युवाओं को भी आप मार्गदर्शन दें। और संविधान के कानून को, सुप्रीम कोर्ट के कानूनों को भी, भाई कानून बनाते कौन है? हम ही लोग तो बनाते हैं, आप लोग ही तो बनाते हैं, उन पर इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर उससे कोई, अगर देखो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी की मशीन आई पेट के रोगों को, शरीर के रोगों को जानने के लिए, और अगर उससे कुछ मिसयूज होने लग गया, उसमें लड़की का भ्रूण जान करके लोग गर्भ हत्या कराने लग गए, भ्रूण हत्या कराने लग गए, तो उस पर बैन लगाई गई। कानून बदला गया कि कोई किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं भारत के अंदर, तो वहाँ पर भ्रूण परीक्षण करने के लिए निषेध है। तो ऐसे ही तमाम कानून जो बनाए गए संविधान के अंदर, विधि के अंदर, कानून के अंदर, उनमें भी जब ये मिसयूज कर रही हैं लड़कियां उसका, तो उसमें जरूर आप सब लोग खड़े हो जाओ। और हमारे युवा जो परेशान हैं, जो अपनी शक्ति को सामने नहीं ला पा रहे हैं, उनको शक्ति सामने लाने के लिए इन परेशानियों से आप मुक्त कराओ। यानी जो जिस क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में कोई गड़बड़ आ रही है, कमल कासलीवाल से मिलो। विधि क्षेत्र में कोई गड़बड़ी आ रही है, हमारी अनुपमा जी और भी एडवोकेट हैं, उनको भी जोड़ो। दिल्ली में विकास जैन है, उनको भी जोड़ो। हमारे अतिशय जैन हैं, उन्होंने भी LLB किया है। हमारे अनिल जी जैन जो आपकी युवा परिषद के साथ संरक्षक हैं, इन लोगों से भी सलाह लेकर के, और विजेंद्र जैन जी जो जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, इनसे मिलो। जो भी खराब कानून है, चाहे दहेज प्रथा है, इन सब चीजों पर बैठ करके विचार विमर्श करो। तो 4 दिनों की वक्तव्य सुनने के पश्चात ये लगा है कि जिसको भी अवसर दिया जाएगा, प्रतिभा को निखारने का अवसर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से समाज समृद्ध होगा और संस्थाएं समृद्ध होंगी, सामने आएंगी। युवा परिषद बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। 50 साल पूरा होना मतलब अपने आप में बहुत
ज़्यादा बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ इसमें जो ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद इसकी जड़ों को सींचने के लिए मिलता रहा है, वो सबसे ज़्यादा कामयाब रहा है। और आज डॉक्टर जीवन प्रकाश सहित उदयभान जी महामंत्री जी के लिए, दिलीप जी के लिए, और जो लोग भी जुड़े हैं, हीरापुर के अंकित जैन ने इतना काम किया है, हमारे अर्पित जैन वाणी ने वहाँ पर औषधालय वगैरह खोल करके और कराते हैं। टिकैत नगर की युवा परिषद ने खूब किया, 750 लोगों को लेकर के सम्मेत शिखर गए और सब लोग कार्य कर रहे हैं। तो इतना ही अंत में कहना चाहूँगी, युवा वर्ग मेरी समाज की आन बान और शान है। युवा वर्ग मेरी समाज की आन बान और शान है। युवा शक्ति ही इस कलयुग में भारत देश का प्राण है। इस शक्ति को सृजन में बेकर कंस्ट्रक्टिव माइंड बने। इस शक्ति को सृजन में बेकर कंस्ट्रक्टिव माइंड बने। विघटन में विश्वास न कर डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं बने। संघर्ष का माइंड नहीं बनाना है, कंस्ट्रक्शन का, आप एक दूसरे को जोड़ने का, चरित्र निर्माण को ऊंचा करने का। नैतिक पतन जो हो रहा है तो उस पतन को उत्थान के रूप में परिवर्तित करने का। और जो शुरू में जीवन ने मेरे सामने कहा था कि स्वर्ण श्री की उपाधि भी आप लोगों को देना चाहते हो, उसके भी फैक्ट्स सामने लाओ कि किस तरह का काम करेंगे तो हम उनको स्वर्ण श्री की उपाधि से अलंकृत करेंगे। 1 साल बीतते बिल्कुल भी देर नहीं लगता। देखो नया साल शुरू हुआ, 15 दिन निकल रहे हैं, आज 14 जनवरी हो गई है। ऐसे देखते देखते दिन निकल जाएंगे। तो उन सब फैक्ट्स को सामने लाओ और जल्दी से जल्दी ग्रंथ का प्रकाशन करो। और इस वर्ष के अंदर अयोध्या का जो विकास है वो काफ़ी समापन की ओर है, यानी कि 80% अयोध्या का विकास नए नए मंदिरों की को लेकर के और प्राचीन इतिहास को नए रूप में प्रदर्शित करने में स्वामी जी ने अपना बहुमूल्य जो समय और शक्ति लगाई है वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। तो आप सब इतना जाने कि करें सुई का काम, सभी को जोड़े तो अच्छा होगा। सुई जोड़ती है, कैंची काटती है। कैंची बनकर कभी किसी को ना तोड़े तो अच्छा होगा। फूल बनो और सबको दो मुस्कान तथा कोमलता भी। शूल बनो ना कभी किसी को चुभन होने दो बातों की। युवा चेतना चंद्रगुप्त के सपनों को साकार करो। धर्म के रथ को अपने कंधों पर रखना स्वीकार करो। तभी नई क्रांति आएगी, जैन धर्म सब जानेंगे। महावीर फाउंडर ना इसके ये सच्चाई मानेंगे। इन सब बातों से हमें भगवान महावीर के शासन का उत्थान करना है। सारे युवा देश के एक मंच पर आए। आप लोग अपने अपने नगरों में एक और प्रेरणा दें कि कहीं कोई युवा मंच है, कहीं युवा मंडल है, कहीं युवा समिति है, कोई बात नहीं, सब नाम रहने दो, लेकिन अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के साथ सबको जोड़ लो, ताकि युवा परिषद जो सबसे पुरानी संस्था है, इसके इस 50वें स्वर्णिम काल में सभी युवाओं को अपने अपने मंचों से सामने आने का एक मौका मिल जाए। जैसे हमने महिला संगठन के साथ किया है, कोई भी महिला मंडल है, महिला समिति है, महिला संगठन के साथ जुड़ करके और महिलाओं को कार्य करें। सारिका बिलाला जी, आपको नया नया महामंत्री बनाया गया है, ऐसे ही खूब काम करना, तब यशस्वी बनोगी, पुण्यवान बनोगी और आपकी कीर्ति और महिलाओं को लेकर के जागरूकता समाज के अंदर आएगी। तो आज उपस्थित सभी लोगों को, अनुपस्थित सभी युवाओं को मेरे माध्यम से खूब आशीर्वाद कहना। और हमारे कमल कासलीवाल जी ने मुंबई के लिए खूब अच्छा बोला है, सभी युवाओं को प्रेरणाएं दी हैं। तो कमल जी, इस संस्था को सिंचित करते रहना, ये मत सोचना कि मैं बड़ा हो गया हूँ। तो आप बड़े हो गए हो तो अपने बड़प्पन का सदुपयोग और प्रेरणा सबको अपने कार्यकलापों से देते रहें। और तो कमल जी का कासलीवाल
अभिषेक जैन और हमारे आदिश जैन लखनऊ, इन्होंने देखो सामाजिक और राजनीतिक दोनों को जोड़ा है। एक राजनीतिक स्थल पर, वहाँ पर बहुत सुंदर पार्क के अंदर जो हाथी पार्क है, वहाँ पर सरकार से परमिशन लेकर के और कीर्ति स्तंभ बना रहे हैं। ये युवा परिषद के लिए बहुत बड़ा काम है। अनुपमा जी के लिए उप मुख्यमंत्री ने उस कीर्ति स्तंभ का शिलान्यास किया, स्वामी जी भी गए थे। और आरती जी जो रोजाना बैठ करके युवाओं के विचार को सुन रही हैं, ये भी आपको समृद्ध करेंगी। और हमारे वसु जैन ने, इनकी बात इस समय पूरी नहीं हो पाई थी, इन्होंने चैट बॉक्स में लिख करके भेजा है कि मैं दिल्ली दूरदर्शन में चले गए, वहाँ काम कर रहे हैं। आप मीडिया के माध्यम से भी युवा परिषद को आगे बढ़ाना। जो क्षेत्र जिसके पास है, अंकुर जैन बाराबंकी से, तेज कुमार जैन बाराबंकी से, इन सब लोगों ने, हमारे रितेश जैन लखनऊ से, सब लोगों ने अपना कितना सुंदर उत्साह दिखाया है। लीसा जैन काले, ये भी अच्छी युवा शक्ति हैं और खूब चैट बॉक्स में लिख करके आपको खूब कांग्रेचुलेशंस दिए हैं। और सबने अपने अपने कर्तव्य को निभाया, आपके कार्यकलापों को सुना है। इसलिए सुनने वालों के लिए भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। उदय प्रकाश जी जैन, ये आपको अपनी टेक्निकल पॉइंट से ले जाएंगे, वेबसाइट आपकी बना देंगे, समझे ना। हाँ, तो और सब जगह की युवा परिषद और जो है, ये कौन जुड़ी है, महिला OnePlus डिवाइस पर, हाँ, सबके लिए, उदय भान जी, दिलीप जी के लिए तो बहुत बहुत है ही, काफ़ी कुछ आपने इनसे जाना है सबके लिए। अच्छा, जवाहर जी कोटा के अभी एक सज्जन और रुपेंद्र जैन भी कोई जुड़े थे, भगवान का प्रक्षाल कर रहे थे। मैं तो सभी युवाओं को कहूँगी कि आप लोग सवेरे सवेरे भगवान के प्रक्षाल अभिषेक पूजन में भी जरूर जुड़ो और पंकज जी के साथ स्वाध्याय भी करो, ताकि नैतिक पतन को उत्थान के रूप में आप परिवर्तित करके, और डॉक्टर जीवन प्रकाश सहित सब युवाओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और इनको अनुपमा जी को भी आगे जरूर जोड़ करके जानना विचार, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। पूज्य माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। और माता जी ने युवा परिषद के साथ महिला संगठन की भी बात चूंकि रख दी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कमल कासलीवाल जी मुंबई ने कल ही फ़ोन करके हमसे, परसों से उनसे चर्चा हो रही थी, फिर कल उन्होंने ये बात को बताया कि निशा गोधा जो बोरीवली मुंबई में है, वो एक अच्छा महिला संगठन चलाती हैं और उन्होंने गुलिका जी संघ के रूप में शायद चला रही हैं वो, और महिलाओं के द्वारा अभिषेक आदि को पूरा बोरीवली में पूरा संगठन बना करके वहाँ संपन्न करती हैं, तो बहुत सक्रिय महिला हैं। तो निशा गोधा जी इस अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन के साथ जुड़ने के लिए राजी हैं और मुंबई में वो अपना एक शाखा खोल सकती हैं, क्योंकि कमल जी ने युवा परिषद के लिए कहा था, हमने कहा महिलाओं का संगठन है, तो माता जी ने महिला का संगठन भी बनाया हुआ है, इसलिए महिलाओं को उनके साथ जोड़ दीजिए। तो उन्होंने महिला संगठन के लिए बात की और निशा गोधा जी ने उसको कहा है। तो अब हम सुमन जी को और सारिका बिलाले जी को कहेंगे कि वो निशा गोधा जी से संपर्क करके आगे हम नंबर भेज देंगे। महिला संगठन की एक शाखा बोरीवली के लिए भी, मुंबई के लिए भी आप बनाएं और उनको भी उनकी सक्रियता का महिला संगठन को लाभ मिले और महिला संगठन का उनको लाभ मिले, ऐसी भावना। अनुपमा जी ने तो कल परसों ही बात की और कल एक पोस्टर बना के भी हमको भेजा है फाइनल करने के लिए कि अधिवक्ता के रूप में किस प्रकार से हम अपने जनता को विधिक यानी कि कानूनी ज्ञान सिखा सकते हैं, कैसे शिविर लगा सकते हैं। तो 1 महीने में एक बार वो शिविर लगा करके उसका समय भी निर्धारित किया उन्होंने। और अभी हमने आपको पोस्टर भी ये दिखाया कि प्रत्येक रविवार को, हाँ 1 महीने में 4 बार, प्रत्येक रविवार को 12 बजे से 4 बजे तक ये विधिक शिविर लगा करके लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, उनको मार्गदर्शन करेंगी। ये युवा परिषद की स्वर्ण जयंती का एक अपने आप में और स्वर्ण जयंती वर्ष का एक अपने आप में अच्छी उपलब्धि होगी। जवाहर जी कोटा से हमारे बीच जुड़े हुए हैं, परसों भी जुड़े थे, कल नहीं जुड़े थे और उनको मैं परसों उनका नाम लेना मुझसे रह रहा था, लेकिन जवाहर जी कोटा अध्यक्ष हैं और आप इस युवा परिषद को आगे बनाए रखें, गतिशील करते रहें। अनेक कार्यक्रम आपको करना है। कोटा में हमारी बहुत उत्तम चंद निरखी जी कोटा है ना स्वामी जी,
उत्तम चंद निरखी जी कोटा पहले थे। उन्होंने बहुत सक्रियता से स्वामी जी के साथ और पुरानी टीम के साथ बहुत काम किए हैं। कोटा में हमारी युवा परिषद का शाखा का एक नाम होता था किसी जमाने में, अब मैं नहीं कहता कि नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप से जवाहर जी कोटा जो अब अध्यक्ष हैं इस समय, वो इस युवा परिषद की शाखा को और अच्छा सक्रिय बनाए। पूरे कोटा शहर के स्तर पर आप इसको ले जाकर के अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ें, बड़े लोगों को जोड़ें, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ें, धनवानों को जोड़ें, सबसे कार्य करने के लिए हमको क्षमता प्राप्त होती है। तो जवाहर जी को भी पुनः बहुत सारी प्रेरणाएं। अंतिम में माता जी ने आज स्वर्ण श्री की बात कह दी, तो मैं कमल जी और सारे लोग जो बैठे हैं उनको पुनः एक बार रिमाइंड करना चाहूंगा कि हमारे जैन समाज में जितने भी सज्जातित्व विवाह हो रहे हैं, उन सज्जातित्व विवाह करने वाले, सज्जातित्व का मतलब हमारा कोई भेदभाव नहीं है। हमारा ये मतलब है कि यदि खंडेलवाल की शादी खंडेलवाल में हुई है तो वो आगम के अनुरूप हुई है, उससे माता जी प्रसन्न होती हैं कि आगम के हिसाब से हमारे घर परिवार में शुद्धि बनी रहे। जो व्यक्ति सज्जातित्व विवाह करेंगे जिनके घर में परिवार में, हम उनको स्वर्ण श्री के नाम से उपाधि अलंकरण के साथ उनको सम्मानित करेंगे। ये हमारा प्रण है। आज हम 5 अप्रैल को जो प्रोग्राम होगा, हम चाहेंगे, आप सब लोगों को खुला आह्वान है कि 50-51 प्रविष्टियां ऐसी कम से कम हम चाहते हैं कि इस 50वें स्थापना दिवस पर 50 लोगों को स्वर्ण श्री की उपाधि से हम सम्मानित करें। दोनों जोड़े आएंगे, उनको हम बकायदा माला मुकुट आदि से सम्मानित करेंगे और एक सर्टिफिकेट देकर के उनके आगे वो स्वर्ण श्री लगाएं हमेशा कि स्वर्ण श्री जितेंद्र सपना जी खंडवा लोहाड़िया, ऐसे करके स्वर्ण श्री प्रवीण जी सारिका जी बिलाला, स्वर्ण श्री कमल जी अलका जी कासलीवाल। ये है स्वर्ण श्री का अर्थ, क्योंकि किसी जमाने में सिंघई लगाने की परंपरा थी। बुंदेलखंड में जो रथ यात्रा गजरथ की चला लेते थे जिस परिवार से, उनको सिंघई की उपाधि दे दी जाती थी और उनके परिवार में आज तक खानदानी परंपरा से सिंघई लगाते हुए आ रहे हैं। हम की चाहते हैं कि समाज में एक पहचान बन जाए, हमारे साधुओं को शंका का समय न रह जाए कि आने वाले समय में किसी के पास स्वर्णश्री लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके सज्जातित्व है, उसके घर में शुद्धि है, उसके घर में वो आहार ग्रहण कर सकते हैं। इस बात का प्रमाण हम बनाने के लिए स्वर्ण श्री की उपाधि देकर के हम आपके परिवारों को गौरवान्वित करना चाहते हैं और उसके साथ ही हम हमारे युवक युवतियों को प्रोत्साहित भी करना चाहते हैं कि वो सज्जातित्व का विवाह करें, अच्छा विवाह करें, शुद्ध खानदान बना के रखें, शुद्ध खान पान बना के रखें, अपना जीवन अपना परिवार समुन्नत बना के रखें, आगम के अनुकूल बना के रखें, गुरुओं के अनुकूल बना के रखें कि आपके घर में गुरुओं का आहार विहार हो सके। ऐसे मंगल भावना से हमने स्वर्ण श्री की उपाधि का उद्घोष किया था और उस उद्घोष के साथ में हम 5 अप्रैल को 50 ऐसे जोड़ों को सम्मानित करेंगे जिनको हम स्वर्ण श्री की उपाधि देकर के पूज माता जी की भावनाओं को तृप्त करेंगे और हम भी तृप्त होंगे और उनको सम्मान करेंगे। एक अंतिम सूचना, कल हमारे ग्रंथ प्रकाशन को लेकर के भी चर्चा हुई थी, जिसमें हमने बताया था कि हमारे किन किन दातारों ने ग्रंथ प्रकाशन के लिए सहयोग की स्वीकृति दी है। अब भले हमारे नितिन जी शाह शायद नहीं भी उपस्थित होंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि एक बार सभी के नाम अवश्य आप बोल देना, जिससे कि सभी को रहे कि हमारी तरफ से घोषणा है। तो नितिन भाई चारबीबेन शाह, इन्होंने अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद स्वर्ण जयंती अभिनंदन ग्रंथ, ये पूज्य माता जी ने नाम दिया है, छोटी माता जी ने। हम इसी नाम से इस ग्रंथ को प्रकाशित करेंगे, स्वर्ण जयंती अभिनंदन ग्रंथ। तो उसमें उस ग्रंथ का प्रकाशन जो भी होगा उसमें 2,51,000 रुपए की राशि हमारे नितिन भाई चारबीबेन शाह न्यू जर्सी ने घोषणा की है। हम उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करते हैं। कमलेश भाई तृप्तिबेन शाह नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका से, इन्होंने 2,51,000 रुपए की राशि घोषित की थी। हमारे विजय भाई पारुलबेन शाह जो न्यू जर्सी में है, वो अभी इस समय जेएसओयू के अध्यक्ष भी हैं, उनकी तरफ से भी 2,50,51,000 रुपए की राशि यानी कि 2.5 लाख रुपए की ये 3 सदस्य वहां पर हम लोग के ग्रंथ प्रकाशन के लिए इन्होंने स्वीकृतियां दी है। सनत भाई मीनाबेन शाह, इन्होंने 1,11,000 रुपए के लिए। हेमंत भाई, ये भी सब न्यू जर्सी से ही हैं। हेमंत भाई पूर्णिमा बेन शाह न्यू जर्सी से 1,11,000 रुपए। नितिन भाई बीनल बेन शाह और इनके ब्रदर हैं नीरल भाई श्रुति बेन शाह, इन दोनों ने मिलकर के 1,11,000 रुपए। और चिंतामणि बेन मनु भाई शाह और स्वर्गीय मनु भाई रायचंद भाई शाह, ये परिवार की ओर से 1,11,000 रुपए। ऐसे हमको ये ग्रंथ प्रकाशन के लिए 1, 2, 3, 4, 7-8 परिवारों से ये स्वीकृतियां प्राप्त हुई थी। तो हम इन लोगों के आभार सहित उस ग्रंथ का प्रकाशन भी करेंगे। तो आज की इन सब सूचनाओं के साथ में आप सब लोग से विदा लेते हैं और एक महीने में हम आज 14 जनवरी हैं, हम चाहेंगे कि 14 फरवरी या 15 फरवरी को हम घोषणा कर देंगे। अब अगली मीटिंग होगी जूम पर।
और उस जूम पर मीटिंग में आपको 1 महीने का समय दिया जा रहा है। इस 1 महीने के समय में आप इस स्वर्ण जयंती वर्ष में क्या करने वाले हैं उस कार्यक्रम की एक रूपरेखा बना करके हमारे बीच प्रस्तुत होंगे। पूज्य माता जी और स्वामी जी के समक्ष आपको अपनी रूपरेखा बतानी है, यानी कि अब निष्क्रियता नहीं चलेगी। आपको 1 महीने में इस स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत आपको कौन सा कार्यक्रम करना है, क्या कार्यक्रम करना है, क्या रूपरेखा होगी, कितना बड़ा होगा, किस समय होगा, किस तारीख में होगा, अब से लेकर के दिसंबर तक आप कोई भी तिथि सोचें, आपको सोचना है, समझना है कि मुझे क्या कार्यक्रम करना है, कहाँ करना है, किन लोगों को जोड़ना है। ये 1 महीने का समय आपको दिया जाता है। 1 महीने बाद पुनः 14 फरवरी को हम एक मीटिंग करेंगे आपसे, दिन रात सुबह जो भी टाइम होगा निर्धारित करके आपको घोषणा की जाएगी और उस मीटिंग में आप सब लोगों को अपने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के अंतर्गत वर्ष के अंतर्गत कार्यक्रम करने की योजना को प्रस्तावित करना है। योजना यहाँ से संबद्ध हो, उसके बाद में हम लोग भी आने का प्रयास करेंगे कि आपके कार्यक्रम में हम स्वामी जी, हमारे विजय भाई, जो भी हमारे उपस्थित होंगे, हम सब वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय पदाधिकारी उदय भान जी, दिलीप जी, हमारे और भी जो पदाधिकारीगण हैं, आदिश भाई को भी हम सब दूर लेके जाएंगे, जहां भी जाएंगे सब दूर वहां जाएं और सब दूर उस युवा परिषद के कार्यक्रम को हम उसकी गरिमा का आनंद लेंगे। तो आप सब लोगों से निवेदन है, 1 महीने में आप सब लोग अपनी रूपरेखा तय कर लें। इन्हीं के साथ में हमारे अंतिम आभार प्रदर्शन के लिए उदय भांजी जैन, जो इस समय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, कृपया आभार प्रदर्शित करके आज की सभा को समापित करें। 1 मिनट। मकर संक्रांति के अवसर पर सबके लिए विशेष आशीर्वाद है। आज से सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा है, अर्थात दक्षिणायन से उत्तरायण में आ रहा है। तो इस दिन को भी हम मंगलमयी बनाएं और दिन में 3:30 बजे से ज्योतिर्लोक विधान होगा, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारा, इन सब विमानों में स्थित भगवान के लिए अर्घ्य समर्पित किया जाएगा। पूज्य माता के द्वारा निर्मित ये विधान अपने आप में अनूठा है। सब लोग आज उस विधान में भी अगर जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। और मकर संक्रांति की सब लोगों को शुभकामनाएं, मंगल आशीर्वाद है। और जो जो कार्य हो रहे हैं, हाँ नारा भी तो लगाना है। 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, जिनके बच्चे होंगे 4 उनका घर होगा खुशहाल। समझ गए ना? जिनके होंगे बच्चे 4 उनका घर होगा खुशहाल। 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, एक नहीं। हाँ, इस नारे को भी हम पूरा प्रमोट करेंगे और स्वामी जी के इस नारे के साथ निश्चित रूप से समाज में चेतना लाने का प्रयास करेंगे। और अब हमारे उदय भान जी, कौन, कमल जी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कमल जी, अब अपनी बहुओं से करवाओ 4-4 बच्चे। मैं ये निवेदन कर रहा था स्वामी जी की संघ में जोड़ते जा रहे हैं और उनको ब्रह्मचर्य का व्रत देते जा रहे हैं, तो ऐसे ही आप हमारी संख्या कम करते जा रहे हो। आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो। या फिर से बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था, स्वामी जी निवेदन कर रहा था कि आपने एक नारा तो दिया जो बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक भी है, लेकिन आप संघ में जोड़ते जा रहे हैं, सबको ब्रह्मचर्य व्रत देते जा रहे हैं, तो ये नारा में हमारी संख्या तो वैसे ही कम होती जा रही है। पुनः मैं खास बात ये करना चाहता था कि स्वर्ण श्री जो घोषणा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें किसी कपल को देने से अच्छा मेरा ऐसा विचार था कि ऐसे परिवार का चयन हो जिसके अंदर कहीं पे भी विजातीय विवाह ना हुआ हो। बड़ा परिवार हो और पूरे परिवार में अगर विजातीय विवाह नहीं हुआ हो तो वो स्वर्णश्री परिवार कहलाया जाए। तो इस तरह से क्या होगा, वो पूरे परिवार का एक ये होगा। तो मेरे हिसाब से जैसे महाराष्ट्र में कई परिवार ऐसे हैं तो 50-50, 100 लोगों की जॉइंट फैमिली है और वो स्वर्णश्री हैं। तो इस तरह की अगर कोई बात रखी जाए तो भी ज्यादा ठीक रहेगा। कपल भी ठीक है, बट मेरे हिसाब से परिवारों को स्वर्णश्री की उपाधि से विभूषित किया जाना चाहिए। बस यही बात रखना चाहता था मैं। और संक्रांति की मैं वंदना करता हूँ माता जी, स्वामी जी, सबको। समाज में और पूरी जैन समाज में कम से कम 20 लाख परिवार तो है ही हैं। एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 1 करोड़ की आबादी तो हमारी दिगंबर और श्वेतांबर मिला करके है। समझ गए ना? तो 20 लाख परिवार में अगर बच्चे 3 या 4 होने लग गए तो कम से कम आबादी घटेगी नहीं, वरना 100-200 साल में जैन समाज बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा देश में। अभी
शासन और प्रशासन में जैन समाज की पहचान कम होती जा रही है, मिटती जा रही, खत्म होती जा रही है। तो जब आबादी हमारी बिल्कुल नहीं होगी तब ये आएगा कि हमारा वोटिंग पावर 0% रह गया, 0%। तो ऐसी स्थिति में जैन समाज भारत के अंदर नगण्य हो जाएगा। इसलिए जिनके बच्चे होंगे 4 उनका घर होगा खुशहाल, इस नारे को कामयाब करना है। ठीक है, तो कमल जी ने अपने विचार रखे, बहुत अच्छी बात है, आपके विचारों का स्वागत। और अब हमारे बीच में उदयभान जी जो आज के इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते आभार प्रदर्शित करके हमारे सभा का समापन करेंगे। बोलिए देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की जय। बोलिए चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प श्री देशभूषण जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य देश की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञा श्रमणी श्री चंद्रामती माता जी की जय। पीठाधीश श्री षष्ठी श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय। समस्त संघ की जय। बड़े ही गौरव एवं हर्ष की बात है कि अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद का 50वां स्वर्ण जयंती महोत्सव 1 जनवरी को दीप प्रज्वलन के साथ अयोध्या से प्रारंभ किया गया था, जूम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। और आज उसी क्रम में 4 दिवसीय ये कार्यक्रम जो 3 दिवसीय था, देश के युवाओं की संस्था की ऊर्जा को देखते हुए हमारे यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने ये 1 दिन और बढ़ाया। ये एक संस्था का, मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूं कि मैं स्वयं 1980 से इस संस्था से जुड़ा और लगातार परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, चंद्रामती माता जी, स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी के जो है मार्गदर्शन में, आशीर्वाद से मुझ में ऊर्जा आती रही और लगातार मैं इस संस्था से जुड़ के नहीं आ। और अब तक यह और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने शाखा अध्यक्ष से यह कार्य प्रारंभ किया और आज मैं राष्ट्रीय महामंत्री पद पर जो है हूँ कि पूर्ण माता जी का जो है मेरा जो है आशीर्वाद। इस संस्था में देश के विदेश के सभी लोग जुड़े, बहुत ही गौरव की बात है। देवशास्त्र गुरु के प्रति जो ये संस्था आई, आज कई बातें उभर कर आई हैं। एक तो सर्वप्रथम जो देवशास्त्र गुरु के प्रति जो निष्ठा से ये संस्था बनी है, उसमें नंबर 1 बात देव यानी कि दर्शन। और आज दर्शन दिवस भी है, आज जो है मकर संक्रांति है। तो मेरा युवा परिषद के सभी पदाधिकारियों से, युवाओं से मेरा ये आह्वान है, मेरा निवेदन है कि आज इस संस्था के माध्यम से जो दर्शन नहीं करते हैं, जो मंदिर नहीं जाते हैं, वो नियमित मंदिर जाएं, मंदिर का नियम बनाएं और लोगों को प्रेरित करें। दूसरा स्वाध्याय पाठशाला जन जन तक जो है ये स्वाध्याय में भाग ले। और माता जी के जो ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ 500 ग्रंथ जो रच दिए माता जी ने, ऐसे जो है दिव्य शक्ति माता जी जो हैं, उनके ग्रंथों का जो प्रकाशन हुआ है, उन ग्रंथों का स्वाध्याय मंदिर मंदिर गांव गांव में हो, ये युवा परिषद उसको उठाए। नंबर 3 देव शास्त्र गुरु हमारे चलते फिरते तीर्थ हमारे गुरु हैं, उस उद्देश्य को जो है युवा परिषद उनके आहार विहार में हर तरह से जो है इसका जो है उनका ध्यान रखे, संरक्षण रखे। और उनके जो आज बिहारों में बिल्कुल जो है युवा शक्ति कहीं कहीं जाती है, कहीं कहीं युवा पूरे जो है काम कर रहे हैं, लेकिन ये बीड़ा उठाए और जो है आहार विहार में जो है पूरा जो मतलब आहार तो दे ही नहीं रहे हमारे युवा, तो हमें आहार में भी हमें भाग लेना चाहिए। देव शास्त्र गुरु ये तीनों निष्ठा से जो काम उठाया है वो नियमित होना चाहिए। स्वर्ण श्री का जो घोषित किया है युवा परिषद ने, ये भी एक बहुत ही बड़ा हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी की जो है ये काम जो है, इतना बढ़िया काम जो उन्होंने जो है युवाओं को दिया है स्वर्ण श्री की उपाधि का। ये भी बहुत अच्छा जो माता जी का था कि कुल शुद्धि, आहार शुद्धि, ये बहुत अच्छा जो है कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। इसी तरह से स्वामी जी ने जनसंख्या पर दिया,
ये भी युवा परिषद जो है उसको उठाए और जो इसको जन जन तक पहुंचाए, और ये नारा ऐसा उठाए कि सबके मुंह पर जो है स्वामी जी का ये नारा आना चाहिए। इसकी ऐसी प्रभावना करें कि जो है स्वर्ण जो है जनसंख्या पर जो है हमारा जो है ये काम आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इसमें जो हमारे श्रेष्ठी जुड़े, हमारे जो है पदाधिकारी जुड़े, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद हम अर्पित करते हैं। और मैं निवेदन करता हूं, हमारे जो यशस्वी अध्यक्ष हैं डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, वो उन्होंने हमको काम दे दिया, पूरे युवाओं को काम दे दिया। उन्होंने जो है 1 महीने का आपको समय दिया है कि आप 1 महीने में अपनी योजना तैयार कर लीजिए, और 1 महीने बाद फिर मीटिंग इसी तरह से जूम पर होगी। आपसे जो है पूछा जाएगा कि आपने कौन सी तारीख निश्चित की है, कौन सा कार्यक्रम निश्चित किया है। तो इसी तरह से युवाओं का हर महीने, हर 15 दिन में ये काम आपको जो है करना है। ऐसी हमारे जो है हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में युवा परिषद दिन प्रतिदिन जो आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ती रहनी चाहिए। और जो युवा परिषद बुलेटिन का इनके जो है चिंतन में आया कि युवा परिषद बुलेटिन जो 2006 से हम लगातार, हमारे दिलीप जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष भी है, संयुक्त महामंत्री जी भी हैं, प्रधान संपादक भी जो है बुलेटिन के हैं, तो उनके जो है सहयोग से पूरी तरह से ये युवा परिषद बुलेटिन हमारी भावनाएं निरंतर जारी रहनी चाहिए, जिससे कि आपके जो कार्यकलाप और माता जी के जो हमारे जो दिशा निर्देश, वो सभी जो है उनकी स्वाध्याय, उनके जो है वाणी हम सबके जन जन तक पहुंचती रहनी चाहिए, ये हमारी भावना है। और इससे वास्तव में ये जो हम तो मासिक निकाल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे पास रिपोर्टिंग है, जिस तरह से हमारे दिलीप जी इसका संपादन करते हैं, एक एक अक्षर को, एक एक उसको ध्यान से उसका जो है बाँच कर कोई अशुद्धि नहीं रह जाए। और ये पूरे देश में हमारे पास जो रिकॉर्ड है, पूरे देश में कि सराहना होती है कि आपका जिस तरह से प्रिंटिंग है, जिस तरह से जो है क्या नाम है आपके जो संपादन है, वो वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि ये जैन गजट की टक्कर से भी अधिक आगे बढ़ चुका है ये हमारा। लेकिन क्या है कि हमारे जो संसाधन और उनकी वजह से हम इसको पूरा पाक्षिक भी नहीं कर पाए, न साप्ताहिक कर पाए, लेकिन मासिक भी है तो मासिक भी अब जो है ये इस तरह से निरंतर चलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और युवा परिषद के अब हमको काम करना है, क्योंकि हमारे साथ में ऐसे टीम है जो ऊर्जावान है और निरंतर जुड़ रही है। और मेरा आप इस अवसर पर ये निवेदन है कि आप अपने आसपास रिश्तेदारों में अपने बच्चों को, माताजी की प्रेरणा रही है कि बच्चों को लाओ, दामादों को लाओ अपने युवा परिषद में, जो है इसको आगे बढ़ाओ। और ये शाखाएं अधिक से अधिक खुलनी चाहिए। 100 शाखाओं का लक्ष्य जो है हमने निवेदन किया था हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी से कि 100 शाखाओं का लक्ष्य की घोषणा करें। उन्होंने 50 के तो कर दिया था 50 स्वर्ण जयंती पर, लेकिन मेरा निवेदन है कि 100 शाखाओं का जो है लक्ष्य दें और इस पर जो है काम होना चाहिए और 100 शाखाएं खुलनी चाहिए। और कम से कम 10,000, पूरे देश में कोई मामूली बात नहीं है, 10,000 यदि अपन मेंबर 100 शाखाओं के माध्यम से अपन 100 शाखाएं, 200 शाखाएं पहली और 100 शाखाएं अब सब मिलकर नहीं, सदस्य अभियान भी चलाए, सदस्यता भी बढ़ाएं और जन जन तक युवा परिषद का काम करें, देवशास्त्र गुरु के प्रति निष्ठा से जो काम करें, जो हमारे केंद्रीय कार्यालय द्वारा जो घोषित कार्यक्रम है उनको जो है आप जो है पहुंचाएं, आगे काम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। उन्हें पूरी जो है सबको बहुत बहुत मंगल में शुभकामनाएं। और मेरा परम पूज्य गणनी प्रमुख गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणों में बार बार मेरा जो है बंदन, अभिनंदन। बंदामी माता जी, चंद्रावती माता जी के चरणों में बंदामी स्वस्ति श्री रविंद्र कीजिए स्वामी जी की जय जय जय। स्वामी जी इसी तरह से ही जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, आपके जो है 1980 से, तब से ही मुझे आपसे ऊर्जा मिलती रहती है। आपका आशीर्वाद हमेशा मिला है। इसी आशीर्वाद की वजह से हमने राजस्थान में दिलीप जी के साथ में 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जो है हमने भ्रमण करके युवा परिषद को भी सक्रिय किया है। और हमने जो है जो तीर्थ विकास में जो स्वामी जी के निर्देशन थे उसमें भी काम किया है। और हमने 300 गांवों का भ्रमण करके और इस जो है जन जन तक हमने जो है इस युवा परिषद को भी बढ़ाया। और हमने जो है इस तरह से
हमें जो है काम मिलता रहे, और हमारा जब तक ये शरीर है तब तक ये हम इसी युवा परिषद के माध्यम से देवशास्त्र गुरु की जो है कि निष्ठा से काम कर सकते हैं। जो भी हमने धार्मिक कार्यक्रम जो भी हमें है पूज्य माता जी के उससे चेतना से हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमें भगवान के माता पिता बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें कुबेर बनने का भी सौभाग्य प्राप्त किया पंचकल्याणक में, और हमने सौदामिंद्र वगैरह जो है के भी सब माता जी का जो है आशीर्वाद है। इसी मंगल भावनाओं के साथ सबको शुभकामनाएं माता जी के चरणों बोले में। भांजी ने अच्छा मार्गदर्शन प्रदान किया सारे युवाओं को, और देव शास्त्र गुरु की भक्ति का एक जो मार्ग दिया है, बुलेटिन का मार्ग दिया है, बहुत प्रशंसा। और अब हम जो एक बात बोलना चाहता हूँ, स्वर्ण श्री की जो उपाधि हमने घोषित की है वो हम केवल केंद्र से नहीं देंगे, 5 अप्रैल को हम केंद्र से देके शुभारंभ करेंगे। इसके बाद जो जिसकी शाखा में, जिसके जिला में, जिसके प्रदेश में जहां इस प्रकार का कार्य दिखे, आप स्वर्ण श्री की उपाधि का कार्यक्रम 6 महीने में साल भर में करते रहें और देते रहें। सबको सर्टिफिकेट हम भेजेंगे, हम केंद्र से सर्टिफिकेट बनाकर हम भेजेंगे। पूरा जिसका नाम भरना है वो नाम भर करके आप स्वर्ण श्री की उपाधि दें, ऐसा आप लोगों को, हम सभी लोगों को ये अवसर देंगे। अब हमारे बीच में अंतिम हम चाहेंगे कि एक बार सारे युवा जितने भी बैठे सब जोरदार हंसें, ठीक है ना। एक माता जी ने मेरे सोने की बात कही थी, मेरा सिद्धांत है सोएंगे तो काम करेंगे, इसको कोई अपनाना नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये केवल मेरे लिए सिद्धांत है, और कोई नहीं अपनाएगा। सोएंगे तो ही काम करेंगे, और काम करेंगे तो सोना भी पड़ेगा। लेकिन आज सब लोग जोरदार हंसेंगे, और हंस करके आज के सबसे पहली हंसी में चाहूंगा दिलीप जी से। दिलीप जी को स्पॉटलाइट करूं, आइए जोरदार हंसो दिलीप जी। सभी की आवाज खोल दे, जरा अनम्यूट कर दे सबको। यहाँ जो बैठे हैं सब लोग को मुस्कुराना है जोरदार। अरे आवाज तो खोल दो सबकी। हाँ तो ये इनकी जगह हाँ। बहुत बहुत बढ़िया। अब आप देखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हंसवा तो एक बार सुरभि बहन, सब लोग अपना माइक खोलो, हंसो जोरदार। दिलीप जी माइक बंद कर रखा है, माइक पहले खोलो, माइक खोलो पहले अपना, अनम्यूट करेंगे तभी आवाज आएगी। सब लोग अनम्यूट करें पहले, अरे अनम्यूट करें पहले, हाँ, और सब लोग अनम्यूट करें अपना अपना। हाँ सबने किया, और इनने किया, किसने? आरती अम्मा ने नहीं किया। दिलीप जी अनम्यूट नहीं कर पा बहुत रहे, अच्छा, बहुत अच्छा जो है अनम्यूट नहीं कर पा रहे दिलीप जी। हंसने का भी इनको आवाज नहीं जा रही क्या दिलीप जी को? जी आवाज खोलो, जोरदार हास्य। बोलो तो सही। तो यहाँ आवाज ही नहीं सुना पा रही, कैसे पता लगेगा? मैं बोल तो दिया इतना। बोलो अभी तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। इनका आवाज तो खोल दो सबकी। काल उषा मेला में बोलो मंगल वाणी, प्रातः काल उषा मेला में बोलो मंगल वाणी। हर घर में खुशियाँ छाएंगी, होगी नई दिवाली दिवाली, होगी नई दिवाली। प्रभु नाम बोलो नित नाम बोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, कर जन्म सफल हो जाएगा। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो
करके नर जन्म सफल हो जाए। एक बार सब लोग ऊपर हाथ करके अच्छे से ताली बजाएं। ऊर्जा आपकी हाथों में ऊर्जा आएगी। कर ले अनम्यूट। की भक्ति में सब बहुत बढ़िया। यूं करके और जोरदार हंसी करें, हास्य करें। अनम्यूट कर ले सब लोग, अनम्यूट और हंस के दिखाएं जरा सबको अपनी अपनी हंसी। हंसी दिखाएं सब लोग। चलो पहले हंसो। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया जीवन जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अरे मुस्कुराओ जोरदार। सब लोग वंदनामी बोल ले। वंदनामी माताजी, वंदनामी माताजी, वंदनामी माताजी को वंदनामी। संक्रांति के पावन अवसर पे आपको वंदनामी वंदनामी वंदनामी। स्वामी जी इच्छामी इच्छामी। इस तरह से हर महीने का कार्यक्रम होता रहे गांव परिषद का तो सोने जैसे कार्यों को करके अपने जीवन को स्वर्ण श्री की उपाधि से अलंकृत करना है। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नया साल सबके लिए खूब मंगलमय हो और आज संक्रांति की अवसर पर सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। दिन में 3:30 बजे ज्योतिर्लोक विधान के माध्यम से आप सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक सभी विमानों में स्थित भगवान की प्रतिमाओं का दर्शन और वंदन कर सकेंगे। अब सबके लिए अब ये सत्र समाप्त होता है। सबके लिए आशीर्वाद। वंदनामी। जिसको आना चौके में आ जाए सीधे।